लास्ट पार्ट के एंड में टीचर फैंकिंग को दिखाया गया था, जो कि इस जगह पर कमांडर की बात को मानने से इनकार कर देती है और वो मॉन्स्टर उनके काफी ज्यादा करीब आ जाता है। इसी के साथ ही जो उनका सिग्नल होता है वो भी कट हो जाता है। इसी के साथ ही कमांडर और बाकी सभी लोगों को पता चल जाता है कि टीचर फैंकिंग अब मारी गई है। इसी के साथ ही कमांडर रोने लगती है और कहती है ये रोने का टाइम नहीं है। इसी के साथ ही वो मिंग से कॉन्टेक्ट करती है और मिंग को बताने लगती है उसके आसपास काफी सारे मॉन्स्टर है, इसीलिए उसे संभल कर रहना होगा। मिंग इसी के साथ ही कहता है आप इस जगह पर लेट हो चुकी है कमांडर, इस जगह पर पहले से ही काफी सारे मॉन्स्टर मेरे ऊपर हमला कर चुके हैं, लेकिन इस जगह पर इनकी तादाद काफी ज्यादा है जो कि मेरे लिए प्रॉब्लम है, लेकिन इनका रैंक काफी ज्यादा लो है, इसीलिए मैं इजीली इन सभी को मार डालूंगा। मिंग इस जगह पर काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा होता है और इसी के साथ ही कमांडर से बात भी कर रहा होता है, जिस जगह पर कमांडर उसे सारी की सारी चीजों के बारे में बता रही होती है जो कि अभी तक हुई थी। इसी के साथ ही जो मिंग होता है वो लगातार सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। इस जगह पर जितने भी मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करते हैं मिंग अपने एक ही पंच में उन सभी को मार देता है, क्योंकि इनका रैंक काफी ज्यादा होता है। लेकिन बार बार इनकी जो आर्मी होती है वो मिंग के ऊपर हमला करने के लिए आ जा रही थी। मिंग कहने लगता है इतने सारे मॉन्स्टर मेरे ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं, मेरे बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, आखिरकार ये सब कुछ क्या हो रहा है। और इसी के साथ ही इस बारे में वो कमांडर से बात करने लगता है और इस जगह पर जो भी कुछ हो रहा होता है इसके बारे में कमांडर को बताता है। कमांडर मिंग से कहने लगती है इस जगह पर एक पोर्टल टाइप की चीज है जिससे ये सारे के सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं और उस जगह से जितने भी मॉन्स्टर आ रहे हैं वो डायरेक्टली तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। अगर इनकी आर्मी एक बार पूरे तरीके से इकट्ठा हो गई तो कोई भी नहीं बचेगा, ये पूरे के पूरे फॉरेस्ट के ऊपर कब्जा कर लेंगे। मिंग कहने लगता है जितने भी अभी मेरे सामने हैं मैं उन सभी को मार रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद लगातार मेरे ऊपर हमला हो रहा है, मैं इन सभी को और ज्यादा टाइम तक नहीं रोक सकता, मुझे पोर्टल की लोकेशन दो, मैं उस पोर्टल के पास जाऊंगा और उस जगह पर उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करूंगा। अगर वो पोर्टल डिस्ट्रॉय नहीं होता तो फिर भी जितने भी मॉन्स्टर बाहर आएंगे मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। मिंग अभी भी फाइट कर रहा होता है। मिंग को काफी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वो लगभग काफी लंबे टाइम से इन्हीं मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था, लेकिन लगातार जो इन मॉन्स्टर की आर्मी थी, इनकी बैकअप टीम थी, वो मिंग के ऊपर लगातार हमला कर रही होती है। मिंग ने अभी पूरी की पूरी एक आर्मी को तबाह कर दिया था, लेकिन इसी के साथ ही एक और आर्मी का ग्रुप इस जगह पर आ जाता है मिंग के ऊपर हमला करने के लिए। ये देखने के साथ ही मिंग की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। मिंग कहने लगता है अभी मैंने पूरी की पूरी एक टीम को इस जगह पर खत्म कर दिया था इन मॉन्स्टर की, लेकिन फिर से एक और टीम इस जगह पर आ चुकी है मेरे को मारने के लिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा आखिरकार इनके पास कितनी बड़ी टीम है, लेकिन मेरे पास उन पोर्टल की लोकेशन है जिस जगह से ये मॉन्स्टर निकल रहे, इसीलिए मैं उस जगह पर जा रहा हूं, मैं सारी की सारी चीजों को संभाल लूंगा। कमांडर कहने लगती है ठीक है, ये सारी की सारी चीजें ध्यान से करना क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ जितने भी मॉन्स्टर है वो काफी ज्यादा है। और इसी के साथ ही वो बताने लगती है तुम्हारे आसपास काफी सारे रेड डॉट्स है और मुझे लगता है बाकी टीचर्स के पास भी इसी तरीके की मुसीबतें हो सकती है, इसीलिए अब मुझे भी इस जगह पर उन लोगों को बताना होगा, उनको इंस्ट्रक्शन देने होंगे, इसीलिए अब तुम इन मॉन्स्टर से निपटो। मिंग कहने लगता है मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो, मैं इजीली इन मॉन्स्टर से निपट लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं मिंग अभी भी फाइट कर रहा होता है उन्हीं मॉन्स्टर के साथ। तभी कमांडर मिंग को एक शॉकिंग बात बताती है, उसकी तरफ और भी काफी सारे मॉन्स्टर बढ़ रहे होते हैं और उनकी तादाद धीरे धीरे कर कर बढ़ रही है। मिंग से वो कहने लगती है थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास इतने मॉन्स्टर आने वाले हैं जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। मिंग कहने लगता है ठीक है, अब मैंने सोच लिया है, मैं उस पोर्टल की तरफ जाऊंगा और उस पोर्टल के वहां पर जाकर ही इन लोगों से फाइट करूंगा, इन सभी को डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा या फिर खुद ही मारा जाऊंगा। तभी यहाँ पर जो कमांडर होती है वो मिंग से कहती है तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा क्योंकि अब मैं लगातार तुमसे इसी तरीके से बात नहीं कर सकती, मुझे बाकी सभी को भी इंस्ट्रक्शन देने हैं। मिंग की तरफ अभी भी और भी काफी सारे मॉन्स्टर पड़ रहे होते हैं। मिंग उनको देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उनकी तादाद अब 20 या 30 से भी ज्यादा हो चुकी थी। कमांडर कहती है अपना ध्यान देना इस जगह पर, मुझे लगता है तुम इन सभी को संभाल लोगे, लेकिन वो मिंग से माफी मांगती है इस जगह पर इतना ज्यादा टफ मिशन मिंग को देने के लिए। भले ही वो इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम का एक सदस्य हो, लेकिन उसके बावजूद वो इस जगह पर एक छोटा सा बच्चा ही है, वो एक स्टूडेंट है बस। इसी के साथ ही मिंग को दिखाते हैं जो कि अभी भी उन्हीं लोगों से फाइट कर रहा होता है, उन्हीं मॉन्स्टर से, और इस टाइम पर वो कैंप से काफी ज्यादा दूर आ चुका है उन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए। मिंग को यहाँ पर कमांडर बार बार इंस्ट्रक्शन देने लगती है कि किस जगह से उसके ऊपर हमला हो रहा है, लेकिन वो मिंग को ये भी बता रही होती है ज्यादा टाइम तक वो इसी तरीके से इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकती, इसीलिए उसे जल्दी से जल्दी उस लोकेशन पर पहुंचना होगा। वो मिंग से कहती है अगर तुम उस लोकेशन पर पहुंच जाओ तो उसके बाद मैं इस जगह पर तुमसे कांटेक्ट को बंद कर दूंगी। इसी के बाद एक कमांडर अपने मन में काफी ज्यादा गिल्ट को व्यक्त कर रही होती है मिंग के लिए, क्योंकि वो मिंग जैसे बच्चे को इतना ज्यादा खतरनाक मिशन दे रही है जो मिशन इस जगह पर कोई भी नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उस पोर्टल के अंदर कितने पावरफुल मॉन्स्टर हैं इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। लेकिन फिर भी वो कहने लगती है मिंग तुम इस मिशन को कर सकते हो, तुम्हें जिंदा रहना होगा, कुछ भी कर कर तुम्हें जिंदा रहना होगा, मैं तुम जैसे एक टैलेंटेड स्टूडेंट को बिल्कुल भी नहीं खो सकती और तुम हमारी ड्रैगन फैंग टीम के सदस्य हो। और ये कहने के साथ ही मिंग अब इस जगह पर कैप्टन को बताने लगता है वो उस पोर्टल के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका है, इसीलिए अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब आप बाकी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, अब इस जगह पर मैं बाकी कामों को खुद ही संभाल लूंगा। और इसी के साथ ही अब कैप्टन का जो कांटेक्ट होता है वो मिंग के साथ कट हो जाता है और मिंग अब अकेले ही फाइट करने लगता है इन मॉन्स्टर के साथ। मिंग की तरफ लगभग 50 मॉन्स्टर बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ ही मिंग अपनी फुल स्पीड का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लगता है। मिंग की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इस जगह पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। थोड़े ही देर में मिंग को दिखाया जाता है उसने अभी तक
सारे के सारे मॉन्स्टर को इस जगह पर मार दिया होता है। मिंग कहने लगता है ये पोर्टल मेरे सामने है, मुझे इस पोर्टल के अंदर जाकर चेक करना चाहिए। आखिरकार इस पोर्टल के अंदर से ये मॉन्स्टर आ कहां से रहे। मिंग को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, लेकिन मिंग जैसे ही अंदर जाने के बारे में सोचता है, अंदर जाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं और भी मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं। मिंग कहते हैं कैप्टन ने इस जगह पर सही कहा था, ये मॉन्स्टर इसी पोर्टल से बाहर आ रहे हैं, इसीलिए मुझे इन सभी के सभी मॉन्स्टर को इस जगह पर खत्म करना होगा। अब मिंग वापस से फाइट करना स्टार्ट करता है। मिंग अकेले ही सारे के सारे मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीट रहा होता है और थोड़ी ही देर में सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद मिंग भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। ये एरिया एक डंजन की तरह का एरिया होता है और इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं मिंग के अंदर जाने के बाद जैसे ही मिंग अंदर जाता है, अंदर के नजारे को देखकर मिंग पूरी तरह हैरान हो जाता है। जिस बाहर वो आर्मी से फाइट कर रहा था वो आर्मी तो कुछ भी नहीं थी, अंदर जितने मॉन्स्टर थे उसके बारे में तो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि अंदर काफी सारे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर थे और वो स्पाइडर मॉन्स्टर जिसने टीचर फ्रैंकलिन को मारा था वैसे ही काफी सारे मॉन्स्टर इस जगह पर मौजूद होते। अगर ये बाहर आकर सारे के सारे लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट करे तो अर्थ में काफी सारे लोग मारे जाएंगे, काफी सारे ह्यूमंस मारे जाएंगे। जबकि मिंग इन्हीं सब चीजों को सोच रहा होता है, इन्हीं मॉन्स्टर्स को देख रहा होता है इस जगह पर। इसी के साथ ही मिंग की नजर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंटिटी के ऊपर पड़ती है, जिसको देखकर ये सारे के सारे मॉन्स्टर भी घबरा रहे होते हैं। मिंग कहने लगते हैं आखिरकार वो मॉन्स्टर कौन सा हो सकता है। इसी के साथ ही हमें हवा में एक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसकी बॉडी के चारों तरफ काफी ज्यादा फ्लेम होती है। वो इन सारी चीजों को संभाल रहा होता है अच्छे तरीके से और हवा में उड़ रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही उसको भी इस जगह पर किसी ह्यूमन एंटिटी के बारे में पता चल जाता है, उसे किसी ह्यूमन का ऑरा महसूस हो जाता है और इस जगह पर मिंग के अलावा कोई और ह्यूमन नहीं था, जिस वजह से उसे मिंग के बारे में पता चल चुका था। वो अपने काफी सारे वॉरियर्स को मिंग की तरफ भेज देता है उसे मारने के लिए। हम देखते हैं वापस से काफी सारे वही मॉन्स्टर जिनका सामना मिंग ने पहले भी किया है वो वापस से मिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन इस बार जो मिंग होता है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिल पाता, वो कुछ भी नहीं कर पाता। मिंग स्टिल उसी जगह पर खड़ा होता है और वो भी मॉन्स्टर अभी भी काफी ज्यादा तेजी से मिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जबकि इसी के साथ ही गॉडेस का सीन दिखाते हैं। गॉडेस इस जगह पर मिंग से कहने लगती है जल्दी से होश में आओ इस जगह पर और जल्दी से इस जगह से बाहर निकलो, वरना तुम मेरे साथ ही इस जगह पर मारे जाओगे। मिंग यहाँ पर गॉडेस की भी किसी बात का रिप्लाई नहीं देता, शांति से उसी जगह पर खड़ा रहता है। गॉडेस कहती है क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो इस जगह से, तुम यहाँ पर अपनी बेवकूफी की वजह से मुझे भी मरवाओगे। थोड़ी ही देर में मिंग की भी यहाँ पर जो आंखें होती है वो वापस से चमकने लगती है। मिंग को होश आ जाता है। मिंग कहने लगता है मैं इस जगह पर क्या कर रहा हूँ। गॉडेस उससे कहती है जल्दी से इस जगह से निकलो वरना तुम मुझे भी अपने साथ मरवाए रखोगे। तभी जो मिंग होता है वो बाहर की तरफ जाने लगता है, बाहर के पोर्टल की तरफ, जिस जगह पर जाकर वो अपनी जान को बचा सकता है। वैसे ही मिंग बाहर आ जाता है। हम गॉडेस को देखते जो कहने लगती है अब इस जगह पर हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं अब इस पोर्टल को सील करने वाली हूँ। इसी के साथ ही वो अपनी किसी टेक्निक को यूज करती है और उस टेक्निक को यूज करते हुए इस पोर्टल को सील करने की कोशिश करती है। गॉडेस यहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करने लगती है और पहली बार हमें गॉडेस की पावर दिखाई जाती है। और इसी के साथ ही मिंग को दिखाते जो मिंग होता है वो भी पोर्टल से बाहर आ चुका होता है। मिंग कहने लगता है ये चीजें क्या थी। गॉडेस उससे कहती है जिन पावर्स के बारे में तुम्हें नहीं पता अभी तक। और इसी के साथ ही टीचर फ्रैंकलिन की बॉडी को दिखाया जाता है जो कि काफी बुरी हालत में एक जगह पर पड़ी होती है। हम एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर टीचर फ्रैंकलिन की बॉडी को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लेती है और इस मॉन्स्टर का सामना मिंग ने 3rd एपिसोड के अंदर किया था। इसी के साथ ही हम देखते हैं काफी बड़ी टीम को जो कि इस जगह पर मौजूद होती है और वो इस जगह पर आगे की तरफ बढ़ रही होती है। वो काफी ज्यादा खतरे से जूझकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें अभी तक कोई भी नहीं दिखाई दिया था। लेकिन इस जगह पर एक बंदा कहता है सामने इंस्ट्रक्टर फ्रैंकलिन है, अब हमारी जो जान है वो बच जाएगी। और वो टीचर फ्रैंकलिन को सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगते हैं कि उनके पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा हुआ था जिससे बचकर वो इस जगह पर भाग कर आए हैं। टीचर फ्रैंकलिन को वो बच्चा कहने लगता है टीचर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हम लोग काफी ज्यादा मुसीबत में हैं। यहाँ पर जो टीचर फ्रैंकलिन होती है वो हंसने लगती है और हम देखते हैं टीचर फ्रैंकलिन के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। और इसी के बाद ही वो आगे की तरफ बढ़ते हुए उस स्टूडेंट के ऊपर भी हमला कर देती है और उसके ऊपर अपनी इतनी ज्यादा पावर के साथ हमला करती है कि जो वो स्टूडेंट होता है वो एक ही हमले के साथ इस जगह पर मारा जाता है। वो अपने बचाव को भी नहीं कर पाता, लेकिन वो इस जगह पर अपने साथियों से कहता है जल्दी से भागो इस जगह से। बाकी सभी लोग इस जगह पर भागने लगते हैं, लेकिन जो टीचर फ्रैंकलिन थी अब उनकी पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से वो इजीली इस जगह पर इन सभी को पकड़ लेती है और इन सभी को मारने लगती है। क्योंकि वो मॉन्स्टर टीचर फ्रैंकलिन की बॉडी को लेने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि ये स्टूडेंट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे और पहले के मुकाबले उसकी पावर 10 टाइम्स ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। एक लड़की काफी ज्यादा तेजी से भागने लगती है, वो भाग रही होती है इस जगह पर। इसी के साथ ही उसका पैर एक लकड़ी से जाकर टकरा जाता है, जिसके साथ ही वो नीचे की तरफ गिर जाती है। उसकी दोस्त भी इन सारी चीजों को देख लेती है और उससे कहने लगती है अगर अभी तुम इस जगह से नहीं भागी तो मारे जाएंगे हम दोनों ही, जल्दी से खड़े हो जाओ और हम दोनों इस जगह से निकलते हैं वरना दोनों ही इस जगह पर मारे जाएंगे। क्योंकि टीचर फ्रैंकलिन की बॉडी के अंदर तो वो घोस्ट था और वो घोस्ट पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रांग था और टीचर फ्रैंकलिन की बॉडी के साथ उसकी पावर पहले से डबल हो चुकी थी। इसीलिए वो टीचर फ्रैंकलिन की पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों के ऊपर हमला करने लगता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो उसी मोटे इंसान की तरह उन दोनों को भी मारने लगता है इस जगह पर और उन दोनों की ही पावर्स को वो घोस्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। और हम देखते हैं इसी के साथ ही वो जोर जोर से हंसने लगती है, हंसते हुए कहती है तुम लोगों को क्या लगा था तुम ह्यूमन से इस जगह पर बच सकते हो, हम जैसे लोगों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, तुम लोग हमारे साथ ही इसी जगह पर मारे जाओगे। इसी के साथ ही हमें कमांडर के
के हॉल का सीन दिखाया जाता है, यानी कि कमांडर के टेंट का सीन। जिस जगह पर कमांडर मौजूद होती है वो कमांडर हैरान हो जाती है टीचर फैंकिंग के सिग्नल को वापस से पाकर, और टीचर फैंकिंग और मिंग काफी ज्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के। वो यहाँ पर कहने लगती है टीचर फैंकिंग से, तुम्हें जल्दी से जल्दी मिंग के पास जाना होगा, उस जगह पर जाकर तुम सेफ रहोगे, मिंग तुम्हें प्रोटेक्ट कर लेगा। तभी उनकी दोस्त इस जगह पर आते हुए कहती है, आखिरकार आप किस बारे में बात कर रही है? हमारी डिवाइस ने थोड़ी देर पहले इस जगह पर टीचर फैंकिंग के सिग्नल को खो दिया था, यानी कि वो मारी जा चुकी थी, तो अभी वो जिंदा कैसे हो सकती है? कमांडर कहने लगती है, यहाँ पर ये तो अच्छी बात है, टीचर फैंकिंग जिंदा हो सकती है, लेकिन इस जगह पर जो हमारे डिवाइस है उसके खराब होने के चांसेस नहीं के बराबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मिंग के लिए खतरनाक हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि टीचर फैंकिंग की बॉडी के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है या फिर उसे किसी तरीके से कंट्रोल कर रखा है। अब इस जगह पर हम देखते हैं वो भी समझ जाती है, लेकिन इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है टीचर फैंकिंग और इस जगह पर मिंग का, जो कि काफी ज्यादा करीब होते हैं एक दूसरे के और काफी ज्यादा जल्दी वो एक दूसरे से मिलने वाले थे। इसीलिए अब वो मिंग को बताने लगती है, फैंकिंग की बॉडी के ऊपर किसी ने कब्जा कर रखा है, अगर वो तुम्हें मिले तो वो तुम उसे मार डालना, क्योंकि वो तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला कर सकती है। लेकिन मिंग इस जगह पर कोई भी रिप्लाई नहीं देता। वो यहाँ पर मिंग से बार बार कह रही होती है, मिंग तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे? जबकि हमें टीचर फैंकिंग को दिखाया जाता है जो कि तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही होती है, जबकि हमें मिंग को दिखाते हैं, जो मिंग होता है वो एक जगह पर बैठा हुआ था, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, क्योंकि अभी उसने जिस चीज को देखा था वो उसके लिए हेल से बढ़कर नहीं थी। मिंग कहने लगता है, मैंने उस हेल को देखा और अब यहाँ पर जो मेरे पास ये ब्लूटूथ सिस्टम था ये भी खराब हो चुका है। जबकि इस जगह पर गॉडेस कहती है, शुक्र मनाओ इस जगह पर तुम्हारी जिंदगी बच गई, वरना तुम तो उसी टाइम पर मारे जाते। मिंग कहता है, मुझे पता है, लेकिन आखिरकार वो चीज क्या थी? लेकिन वो उससे कहती है, तुम इसके बारे में ना ही जानो तो यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मिंग कहता है, अब तो मैं काफी ज्यादा डर चुका हूँ इन सारी चीजों को देखकर, मैं कभी भी इतना स्ट्रांग नहीं बन सकता कि मैं उस ड्रैगन को डिफीट कर दूं। लेकिन तभी वो उससे कहने लगती है, तुम बन सकते हो इतने स्ट्रांग जितने तुम बनना चाहते हो, लेकिन अभी तुमने इसके बारे में सोचा नहीं है। जब तुम इसके बारे में सोच लोगे तब तुम इतने स्ट्रांग भी बन जाओगे कि तुम उस ड्रैगन को डिफीट कर सको, इसीलिए इसके बारे में चिंता मत करो। मिंग कहने लगता है, चलो ठीक है, इस जगह पर मुझे भी अब आगे बढ़ना चाहिए। अगर सामने की तरफ से कोई मॉन्स्टर आता है तो उन सारे मॉन्स्टर को मुझे खत्म करना होगा। लेकिन इसी के साथ ही वो कहता है, अब तो इस जगह पर मेरा ये ब्लूटूथ भी खत्म हो चुका है, ये यहाँ पर किसी भी काम का नहीं रहा मेरे लिए। यहाँ पर अब मैं किसी भी चीज को नहीं सुन सकता। कमांडर अगर मुझसे कुछ कह भी रही होंगी, मेरे लिए कोई मैसेज भी होगा तो वो भी अब मेरे तक नहीं पहुंचने वाला। इसी के साथ ही टीचर फैंकिंग भी इस जगह पर आ जाती है। टीचर फैंकिंग इस जगह पर आते हुए मिंग से कहने लगती है, उस जगह पर एक पावरफुल मॉन्स्टर है जिसने मुझे काफी ज्यादा घायल कर दिया और यहाँ पर मेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, मेरी मदद करो। और वो इस जगह पर झूठा दिखावा कर रही होती है, उनके मुंह से खून निकल रहा होता है, उनकी बॉडी काफी ज्यादा जख्मी होती है। मिंग कहने लगता है, टीचर फैंकिंग आपकी हालत तो काफी ज्यादा खराब है, मुझे ऐसा लगता है आपको इस जगह पर रेस्ट की जरूरत है, रुक जाइए एक मिनट, मैं आपकी मदद करता हूँ। उनकी आंखों से भी इस जगह पर ब्लड निकल रहा होता है। मिंग ये देखने के साथ ही हैरान हो जाता है, लेकिन वो तुरंत ही अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है, उस जगह पर खतरनाक मॉन्स्टर है, उसका सामना करते हुए मैं इतनी ज्यादा घायल हो गई, वो अभी भी जिंदा है और मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज मेरी मदद करो। मिंग उसकी टांगों की तरफ देखने लगता है और पैर की तरफ देखते हुए कहता है, इनके पैर बिल्कुल भी गीले नहीं है, लेकिन जिस जगह से ये आ रही है वो एक रिवर साइड एरिया है, अगर उस जगह पर किसी मॉन्स्टर ने हमला किया था तो इनके पैर गीले होने चाहिए थे, लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों? और वो इसी के साथ ही सोचने लगता है, टीचर की जो ट्रेनिंग होती है शायद से वो हार्ड होती होगी, जिस वजह से वो इजीली वाटर के ऊपर इजीली चल सकते हो। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचते ही उसके ऊपर हमला हो जाता है, जो कि और किसी ने नहीं बल्कि उसी मॉन्स्टर ने किया होता है, जो कि टीचर फैंकिंग की बॉडी के ऊपर है, और वो मिंग के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन मिंग उस हमले को तुरंत ही डॉज कर लेता है और कहता है, जब मैंने उस रेड आइस को देखा था तभी मैं इस जगह पर समझ गया था ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं सावधान था, वरना मैं तो मारा जाता। और वापस से वो डीमन अपनी रियल बॉडी में आ जाती है और टीचर फैंकिंग की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लेती है। मिंग कहता है, ये तो वही डीमन है जिससे मैं उस दिन फाइट किया था, ये तो अभी भी जिंदा है इस जगह पर, वापस से शायद से मुझे इससे फाइट करनी होगी। इसने उस दिन उस ट्रेन अटेंडेंट की बॉडी को एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन उसकी मैंने जान बचा ली थी, लेकिन शायद से जो टीचर फैंकिंग है वो मर चुकी होंगी, जिसके बाद इसने उनकी बॉडी को एब्जॉर्ब किया, वरना टीचर फैंकिंग इसे इजीली डिफीट कर सकती थी, क्योंकि टीचर फैंकिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग है। हम उस जगह से चले गए, ये काफी ज्यादा अच्छी बात थी, वरना ये तो हमें भी खत्म कर देती। हम देखते हैं वो यहाँ पर अब मिंग से कहने लगती है, तुम भी इस जगह पर मरने वाले हो, क्योंकि मेरे नए होस्ट तुम ही होगे, तुम्हारी बॉडी को ही मेरा नया होस्ट बनना होगा। और इसी के साथ ही वो हंसने लगती है और कहती है, पिछली बार की तुलना में मेरी पावर अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम जैसा ह्यूमन अब मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता। और इसी के साथ ही वो अपनी एक क्रीपी से स्माइल देने लगती है और कहती है, इस तरह से तुम्हारी जो वेन्स और बॉडी है वो काफी ज्यादा डिलीशियस होगी। मिंग कहने लगता है, ठीक है, अगर तुम्हें इस जगह पर मेरी वेन्स और बॉडी डिलीशियस लगती है तो पहले मुझसे फाइट करो और फाइट में जीतो, जिसके बाद तुम इस तरीके की बातें मेरे सामने कर सकती हो। हम देखते हैं उस डीमन को, जो कि मिंग से कहती है, चलो ठीक है, दिखाओ मुझे आखिरकार तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। वो मिंग के ऊपर हमले करने लगती है लगातार, लेकिन मिंग भी हमले को डॉज कर रहा होता है। वो यहाँ पर ये देखकर हैरान थी कि मिंग उसके सारे के सारे हमलों को काफी ज्यादा इजीली रोक दे रहा है। मिंग कहने लगता है, तुमको क्या लगता
लगता है इस जगह पर तुम मेरे ऊपर इस तरीके के हमले करोगी और मैं इस जगह पर इन हमलों को रोक भी नहीं पाऊंगा। मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ, मैं इतना तो स्ट्रांग हूँ ही कि अगर मेरा सामना किसी इस जैसे मॉन्स्टर से हो तो मैं इजीली उसके सारे के सारे हमलों को डॉज कर सकूं, क्योंकि इसके हमले करने का तरीका और पैटर्न वैसा ही है जैसे ये उस ट्री का था जिसको मैंने स्पेशल टेस्ट के दौरान में हराया था। लेकिन बस इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है उस ट्री से, लेकिन जो मेरे रिफ्लेक्सेस है वो पहले से काफी ज्यादा फास्ट हो चुके और मैंने लगातार काफी लंबे टाइम से ट्रेनिंग की है, जिस वजह से मैं इजीली तो इतने आसानी से इसके हाथ से नहीं हारने वाला। मिंग इस जगह पर किसी ऐसी चीज को ढूंढने लगता है जिसका यूज करते हुए वो इस जगह पर उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर सके और अपने स्पिरिचुअल हैंड को एक्टिवेट कर सके, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे कोई भी चांस नहीं दे रही होती और लगातार मिंग के ऊपर हमले कर रही होती है। मिंग कहने लगता है मुझे भी अब लगता है इसके ऊपर अपने स्पेशल मूव का यूज करना होगा, यानी कि अपनी सीक्रेट स्पिरिट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा वापस से। और इसी के साथ ही मिंग भी अब आगे की तरफ बढ़ने लगता है और फाइट करने लगता है। इन दोनों के बीच की फाइट इसी जगह पर स्टार्ट हो जाती है। वो मिंग के ऊपर लगातार हमले कर रही होती है अपने हेयर से, लेकिन इस जगह पर मिंग भी सारे के सारे हमलों को डॉज कर रहा होता है। मिंग कहने लगता है लगभग मैंने 13 पंचेस इसके ऊपर मार दिए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। इस जगह पर मुझे कुछ भी कर इस जगह से निकलना होगा, क्योंकि जो मेरी स्पिरिट टेक्निक है उसे भी अब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि खाली 13 पंचेस के बाद तो मेरी स्पिरिट टेक्निक काम नहीं करने वाली। और अब मिंग किसी और चीज के बारे में सोचने लगता है और वो इस जगह पर सॉइल हैंड को एक्टिवेट कर देता है। हम देखते हैं मिंग के ऊपर उसी टाइम पर किसी चीज से स्ट्राइक होती है। मिंग इस स्ट्राइक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि अब इस जगह पर ये मॉन्स्टर भी जमीन के अंदर से हमले कर सकती थी। मिंग ये देखने के साथ ही कहता है अब तो ये और भी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है पहले के मुकाबले मुझे और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है इससे फाइट करने में। जबकि वो मॉन्स्टर इस जगह पर कहती है तुम अपने टीचर से ज्यादा स्ट्रांग हो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बॉडी को एक बार मैं कंट्रोल कर लूं तो उसके बाद मेरी स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तुम्हारी ही स्ट्रेंथ की तरह। मिंग कहने लगता है मैं इसे एक अच्छा मजा खाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास अभी भी कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे मैं इसे डिफीट कर सकूं। मिंग इसी के साथ ही अपनी किसी चीज के बारे में सोचने लगता है, यानी कि आसपास की किसी चीज के बारे में। तभी उसे एक ऑक्सीडियन माइन के बारे में याद आता है, जिस माइन को उसने बहुत टाइम पहले देखा था जब वो टीचर के साथ रनिंग कर रहा था। रनिंग टाइम पर उसने एक ऑक्सीडियन माइन को देखा था। अब वो कहने लगता है वो ऑक्सीडियन माइन आसपास ही होनी चाहिए, अगर उसमें से मैंने ऑक्सीडियन को टच कर लिया तो उसके बाद मेरे हैंड ऑक्सीडियन में बदल जाएंगे, जिसके साथ ही मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ऑक्सीडियन की वजह से मेरी स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि ये ऑक्सीडियन काफी ज्यादा शार्प होता है, जिस वजह से मैं इजीली इस मॉन्स्टर को तो इजीली मार सकता हूं। और हम देखते हैं मिंग अब उसके हमलों को डॉज करने लगता है। डॉज करते हुए कहता है मुझे अब इस जगह से भागना होगा, क्योंकि अगर हम दोनों डायरेक्टली फाइट करते हैं तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकता, क्योंकि इसे मेरे पैटर्न के बारे में पता चल चुका है कि मैं पहले अटैक करता हूं और उसके बाद सारे के सारे अटैक को डॉज करता हूं। और मेरा स्टेमिना अब इतना ज्यादा बिल्कुल भी नहीं बचा कि मैं और ज्यादा टाइम तक इसके साथ इसी तरीके से फाइट कर सकूं। लेकिन उस ऑक्सीडियन माइन के बारे में उसे कोई भी चीज याद नहीं आ रही होती। तभी वो याद करने लगता है सुबह की उन सारी चीजों को, जब टीचर के साथ वो पीछे पीछे भाग रहा था तब उसे वो ऑक्सीडियन माइन दिखी थी। वो कहने लगता है वो ऑक्सीडियन माइन इसी इलाके में होनी चाहिए, लेकिन कहां पर। और वो बार बार सोचते हुए कहता है चलो ठीक है अब मुझे याद आ गया, आखिरकार वो ऑक्सीडियन माइन कहां पर है। और जैसा कि मिंग को ऑक्सीडियन माइन के बारे में पता चल चुका था उसकी लोकेशन के बारे में, इसीलिए अब वो इस जगह पर नहीं रुक सकता था। उसे कुछ भी कर इस मॉन्स्टर को अपने पीछे लाना था, इसीलिए वो काफी ज्यादा तेजी से एक जंप मारता है और पेड़ों के ऊपर से इस जगह से निकल जाता है। जबकि वो मॉन्स्टर लगातार मिंग का पीछा करने लगती है और कहती है तुम इस जगह से नहीं भाग सकते, तुम्हें खाने के बाद जो मेरी पावर है वो पहले से बढ़ जाएगी। और तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह से भाग सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं इस जगह पर जब तुम्हारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लूंगी तो उसके बाद ही मेरी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मिंग कहता है मैं भी तो यही चाहता हूं, तुम मेरा पीछा करो इस जगह पर और उसके बाद मैं तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम्हें इस जगह पर मार डालूंगा और तुम्हारी मौत काफी ज्यादा बुरी होगी, जो कि काफी ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। मिंग अपनी स्पीड को और भी ज्यादा तेज बढ़ा देता है, यानी कि और भी ज्यादा स्पीड में, और थोड़ी ही टाइम में वो उस ऑक्सीडियन माइन पर पहुंच जाते हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जैसे ही उसे ऑक्सीडियन दिखता है वो कहता है चलो ठीक है अब फाइट करने का टाइम है। जबकि वो मॉन्स्टर भी मिंग की तरफ देखते हुए कहती है अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं भाग सकते, क्योंकि आगे ये माइन है। मिंग कहता है अब यहाँ पर तुमसे ये कौन कह रहा है कि मैं भागने वाला हूँ इस जगह से? अब तो इस जगह पर फाइट होगी हम दोनों के बीच में, और हम दोनों में से जब तक का कोई एक मर नहीं जाता तब तक का ये फाइट एंड नहीं होने वाली। वो मॉन्स्टर हंस रही होती है और हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें अभी लगता है कि तुम इस जगह पर मुझे मार सकते हो? मिंग कहता है अब मेरी पावर पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, मेरे फिस्ट के इस स्वाद को चखो फिर तुम्हें पता चलेगा मेरा फिस्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मिंग एक जोरदार पंच को जमीन के अंदर मारता है और इसी के साथ ही हम जमीन में देखते हैं जो ऑक्सीडियन होता है वो जमीन से बाहर की तरफ निकलने लगता है। ये देखने के बाद तो वो भी हैरान हो जाती है और कहती है तुम्हारे फिस्ट से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम मेरे ऊपर कभी एक भी पंच को डिलीवर नहीं कर पाओगे। लेकिन इस बार जो मिंग था उसने उसके ऊपर पंच डिलीवर नहीं करे होते, बल्कि ऑक्सीडियन की एक बड़ी रॉक को क्रिएट किया होता है, जिस वजह से वो ऑक्सीडियन की रॉक उसके पेट के आर पार जा चुकी थी। मिंग कहता है इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अब तो तुम मरने वाली हो, ये
तुम्हारी मौत है और तुम्हारी मौत काफी ज्यादा दर्दनाक हुई। लेकिन इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी कहने लगती है मैं तो इस जगह पर मर जाऊंगी, लेकिन तुम भी जिंदा नहीं बचने वाले, तुम भी इस जगह पर जरूर मरोगे। मिंग कहता है ये सारी चीजें बाद में देखी जाएंगी, कौन इस जगह पर मरता है और कौन नहीं, लेकिन तुम तो अभी मरने वाली हो और काफी ज्यादा बुरी मौत मरोगी। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे तुम्हें उसी दिन मार देना चाहिए था, वरना मेरे कुछ और साथी नहीं मारे जाते अगर मैंने तुम्हें उसी दिन मार दिया होता तो। जबकि वो मॉन्स्टर अभी भी मिंग की बेवकूफी के ऊपर हंस रही होती है और मिंग से कहने लगती है तुम तो इस जगह पर पक्का मरोगे, तुम इस फॉग से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। और वो काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को यूज करने लगती है, लेकिन उसकी पावर अब बेकार हो चुकी थी क्योंकि मिंग का जो ऑक्सीडियन ब्लेड था वो उसकी बॉडी के आर पार जा चुका था, जिस वजह से अब उसके जिंदा रहने के कोई भी चांस नहीं थे। हम देखते हैं मिंग अपने ऑक्सीडियन को इस जगह से गायब करने लगता है, जिस वजह से अब वो उसकी बॉडी से बाहर आ जाता है और अब वो जो मॉन्स्टर थी वो इसी जगह पर मारी जाती है। मिंग कहता है इतनी दर्दनाक मौत मरने से अच्छा तुम्हें पहले ही मर जाना चाहिए था, या तो मेरा पीछा ही नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ ही हम ऑक्सीडियन को देखते हैं जो कि उस जगह पर जितना भी होता है वो आधे से ज्यादा टूट जाता है। मिंग इसी के साथ ही एक ड्रॉप को देखता है जो कि एक लाइफ ड्रॉप होती है, जिसके बारे में गॉडेस मिंग को बताने लगती है और मिंग से कहती है उस लाइफ ड्रॉप को जल्दी से उठा लो इस जगह पर। मिंग भी कहता है आखिरकार ये लाइफ ड्रॉप क्या होती है। मिंग को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। गॉडेस कहने लगती है तुम शायद से इसके बारे में नहीं जानते। हम गॉडेस के पास एक सिस्टम स्क्रीन को देखते हैं जिसको यूज करते हुए गॉडेस कहती है अगर कोई भी बंदा इस जगह पर इस लाइफ स्टोन को एब्सॉर्ब कर ले वो अपनी क्लास को भी चेंज कर सकता है और अपनी पावर को भी बढ़ा सकता है। तो मिंग कहता है क्या ये मेरे लिए है, क्या मैं इसे यहाँ पर एब्सॉर्ब कर सकता हूँ और इसके बाद अपनी क्लास और पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। तभी गॉडेस इस जगह पर कहती है नहीं अभी तुम इसे एब्सॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये पूरे तरीके से प्योर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको तुम एब्सॉर्ब करोगे तो तुम मारे जाओगे। मिंग कहने लगता है मुझे बताओ आखिरकार ये किस तरीके का मॉन्स्टर था जिसकी बॉडी के अंदर से ये लाइफ स्टोन निकला। गॉडेस बताना स्टार्ट करती है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, आने वाले टाइम में अगर अपनी ये फुल इवोल्यूशन स्टेज को कंप्लीट कर लेता उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो जाती कि ये तुम्हारे पूरे के पूरे वर्ल्ड को खत्म कर सकता था। इस लाइफ स्टोन की पावर भी उसी की पावर से कनेक्टेड है, जिस वजह से जो भी इसे एब्सॉर्ब करेगा वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि वो एक 7th रैंक के डिजास्टर को अकेले ही डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। यहाँ पर ये कहने के साथ ही गॉडेस खामोश हो जाती है और उसे और भी कुछ चीजों के बारे में बताती है जो कि उसे इससे मिलेंगी, लेकिन उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बताया जाता। और इसी के बाद ही गॉडेस उसे कहती है चलो इस जगह पर अब ये चीज मुझे दे दो, अब यहाँ पर इसका यूज कर मैं अपनी कल्टीवेशन को भी थोड़ा आगे तक पहुंचा सकती हूँ। मिंग इसी के साथ ही कहने लगता है क्या तुम दोनों की पावर सेम है। तभी गॉडेस उससे कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस छोटे से कीड़े से मेरी पावर को कंपेयर करने की, मेरी पावर इससे काफी ज्यादा है जिसके बारे में तुम्हें अभी नहीं पता। मिंग कहने लगता है जैसे कि ये इवॉल्व होने के लिए ह्यूमंस की बॉडी को एब्सॉर्ब करती है वैसे ही तुम भी इस जगह पर मेरा यूज कर रही हो अपने आप को इवॉल्व करने में। गॉडेस कहती है तुम भूल रहे हो इस जगह पर हम दोनों ने एक डील करी है और उस डील के मुताबिक हम दोनों ही एक दूसरे की मदद करेंगे इवॉल्व होने में। तुम्हें इस जगह पर उस एंटिटी को हराना है जो कि इस जगह पर इन सारी चीजों को कर रही है और मुझे ये प्रूफ करना है कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा अच्छा वर्ल्ड है, यहाँ पर पीस है और बाकी सब चीजें भी है और इसमें से थोड़ी चीजें तो मुझे अब लगने भी लगी है। क्या तुम इस जगह पर सारी चीजों को प्रूफ नहीं करने वाले। मिंग कहता है मैं सारी चीजों को प्रूफ करूंगा, तुम भी मेरी इवॉल्व होने में मदद करो, मैं भी इस जगह पर तुम्हारी इवॉल्व होने में मदद करता हूँ। और इसी के साथ ही गॉडेस कहती है चलो ठीक है अब इस जगह पर जब तुम इन सारी बातों के लिए मान ही गए हो तो जल्दी से वो चीज मुझे दे दो। और इसी के साथ ही वो चीज भी मिंग यहाँ पर गॉडेस को दे देता है और कहने लगता है ठीक है तुम इस चीज को देख सकती हो और इसको प्योर करो ताकि मैं इसे एब्सॉर्ब कर सकूं और स्ट्रॉन्ग बन सकूं कि मैं उस बंदे को हरा सकूं जो कि हमारे अर्थ के ऊपर इन सारे मॉन्स्टर्स को भेज रहा है और हमारी जान को खतरे में डाल रहा है। सीन शिफ्ट हो जाता है, सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है कुछ गांव वाले लोगों का जो कि पैसे कमाने के लिए इस जगह पर आए होते हैं और वो भी रेड फॉग के अंदर फंस चुके होते हैं और इनके पास होते हैं काफी सारे रेड आइस मॉन्स्टर के एग्स। तभी इस जगह पर एक बंदा कहने लगता है कि हमें इस जगह पर आना जरूरी था। तभी दूसरा बंदा उसके मुंह के ऊपर घूंसा मारते हुए कहता है तुम्हारी गलती की वजह से हम लोग इस जगह पर फंस चुके हैं क्योंकि तुम्हें और भी ज्यादा एग्स इकट्ठा करने थे। इसी के साथ ही हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है मुझे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा हमारा लगातार पीछा कर रहा है, इसीलिए हम लोगों को जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा। और सही में इस जगह पर कोई उनका पीछा कर रहा होता है लेकिन उन लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता कि कौन उनका पीछा कर रहा है। इसी के साथ ही जो भी उनका पीछा कर रहा था वो चीज काफी ज्यादा करीब आने लगती है। वो सभी लोग अब इस जगह पर घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये चीज क्या है जो कि हमारा पीछा कर रही है, हमें इस जगह पर अपनी जान को इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं देना। लेकिन यहाँ पर और कोई नहीं बल्कि टीचर होते हैं। टीचर इस जगह पर आते हुए कहते हैं आखिरकार तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो, तुम लोगों को इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। टीचर के साथ और भी काफी सारे स्टूडेंट होते हैं, वो लोग इस जगह पर सांस लेते हैं और कहने लगते हैं हम लोग बस इन अंडों को लेने आए थे क्योंकि हमने सुना था कि अंडों का प्राइस नॉर्मल अंडों से 5 गुना ज्यादा है, जिस वजह से हम इन्हें बेचकर कुछ पैसे कमाना चाहते थे। टीचर इसी के साथ ही कहने लगते हैं तुम लोगों के पास तो काफी सारे अंडे हैं, अगर तुम हमें फॉलो करते हो तो हम तुम्हारे ये अंडे भी खरीद लेंगे क्योंकि हमें इन अंडों की जरूरत है, क्योंकि उन्हें उस मॉन्स्टर सेंटीपीड को इस जगह पर बुलाना है। वो लोग भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही जो बंदा होता है वो कहने लगता है मेरे एक सदस्य ने मुझे बताया है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है लगातार, इसीलिए आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी। वो उन्हें दिखाते हैं उनके पास काफी सारे अंडे हैं और वो उन लोगों की काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। टीचर भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं और कहने लगते हैं हम लोग भी इस जगह पर
पर तुम्हारी मदद करेंगे और जितना भी कैश की तुम्हें जरूरत होगी वो सारा का सारा कैश तुम्हें दे दिया जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं दूसरी टीचर को, जो कि इस जगह पर आते हुए कहती है इस जगह पर आसपास कुछ भी नहीं है, मैंने सारी की सारी जगहों को देख लिया, अगर इस जगह पर कुछ भी होता तो अभी तक मैं मर चुकी होती। और कियान की टीम के बारे में मुझे पता चला है कि कियान अभी भी उन बच्चों को ढूंढ रही है और जल्दी उन्हें ढूंढकर वो हमें घाटी के पास में मिलेगी। हम देखते हैं टीचर कहते हैं चलो ठीक है, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है कि वो हमें जल्दी मिलने वाली है, अब हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही टीचर भी अब आगे की तरफ चलने के लिए बाकी सभी लोगों को कहने लगते हैं, लेकिन वो बंदा वापस से कहता है आप लोगों को एक और बार चेक करना चाहिए क्योंकि मैंने इस जगह पर किसी न किसी बंदे की प्रेजेंस को तो देखा ही था। ये सुनने के बाद ही टीचर कहने लगते हैं ठीक है, हम एक और बार इस जगह की छानबीन करेंगे, जिसके बाद हम तुम लोगों को अपने साथ इस जगह से लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर तुम लोग इसी जगह पर रुके रहते हो तो तुम्हारी जान पर काफी ज्यादा खतरा रहेगा। वो टीचर कहती है सर लेकिन मैंने एक बार चेक कर लिया है, अगर कोई भी मॉन्स्टर होता तो या तो मैं मर चुकी होती या तो वो मॉन्स्टर को मैं मार चुकी होती, इस जगह पर कुछ भी नहीं है। लेकिन टीचर कहते हैं एक और बार चेकिंग कर लो। और इसी के साथ ही हमें सीन दिखाया जाता है कियान का, जो कि अब इस जगह पर एक घर में जाती है और उस घर को देखकर कियान हैरान होती है और कहती है आखिरकार इस घर के अंदर क्या है। जैसे ही कियान घर को खोलने लगती है वैसे ही काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं तुम इस जगह पर बचने नहीं वाले, हम तुम्हें मार डालेंगे। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीनियर सिस्टर कियान को देखते हैं वो लोग कहते हैं सीनियर सिस्टर इस जगह पर एक मॉन्स्टर है जो कि हमारा पीछा कर रहा है लगातार और वो हमें मारने की कोशिश कर रहा है, प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए। कियान कहती है तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और हमें जल्दी से इस जगह से निकलना है। बाकी टीचर और हमारे क्लासमेट्स हम लोगों का इंतजार कर रही है। सुनने के बाद वो लोग भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था जो कियान है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो कियान को थैंक्स कहते हैं और कहने लगते हैं हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और अब सभी लोग कियान के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, उन लोगों को बिल्कुल भी डर नहीं होता और काफी सारी जगहों को पार करते हुए वो लोग काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे थे। कियान सभी की हेल्प कर रही होती है इस जगह पर। कियान कहने लगती है कोई भी नहीं डरेगा, मैं तुम सभी को आसानी से इस जगह को पार करवा दूंगी। हम देखते हैं कियान ने निशान बनाए होते हैं इस जगह पर, जिन निशानों के जरिए कियान आगे की तरफ बढ़ रही होती है और आगे बढ़ते हुए कहती है इसी जगह से हमें आगे की तरफ गुजरना है। लेकिन इन लोगों को नहीं पता होता ये लोग उन्हीं मॉन्स्टर के इलाकों में आ चुके हैं जिन मॉन्स्टर ने पहले भी इन लोगों के ऊपर हमला किया है। कियान कहती है तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसी के साथ ही कियान को महसूस हो जाता है इस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर है। इसी के साथ ही कियान भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए काफी सारे हमले करती है। लेकिन कियान को सबसे पहले तो वो मॉन्स्टर दिखाई नहीं देते। लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं उनके चारों तरफ काफी सारे स्पाइडर मॉन्स्टर निकल आते हैं। सभी लोग डर जाते हैं और कहते हैं अब तो हम इस जगह पर मरने वाले हैं, हमारे जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं क्योंकि इन सभी मॉन्स्टर को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं ये जो स्पाइडर मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर कियान हमला करना स्टार्ट करती है। कियान इन हमलों से काफी सारे स्पाइडर मॉन्स्टर को मार डालती है क्योंकि ये वो वाले स्पाइडर मॉन्स्टर नहीं है जिन्होंने इस जगह पर फ्रैंकिंग को मारा था। और हम देखते हैं इस जगह पर वो अपनी पावर को जैसी रिलीज करती है उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि थोड़ी ही देर में वो सारे के सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं सीनियर सिस्टर कियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकलेंगी। हम तो इस जगह पर एक भी मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहे थे, उन्होंने बस अपनी एक ही स्ट्राइक में इतने सारे मॉन्स्टर को मार डाला। सभी लोग इस जगह पर खुश होते हैं और कहने लगते हैं शायद से हम लोग इस जगह पर सेफ है क्योंकि हमारे साथ सीनियर सिस्टर कियान है। बाकी लोगों के पास इतना अच्छा मौका नहीं है कि वो एक गॉडेस को देख सके अपने सामने और वो गॉडेस उन्हें प्रोटेक्ट करे। तभी हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं मौजूद होता बल्कि ये भी इन्हें फॉलो कर रहा होता है लगातार। और इसी के साथ ही इनकी टीम भी टीचर की टीम से मिल जाती है और अभी ये सभी लोग आगे जा रहे होते हैं ताकि ये लोग अपने कैंप में पहुंच सके क्योंकि कैंप का रास्ता अब ज्यादा दूर नहीं होता। टीचर कहने लगते हैं सभी लोग जल्दी आगे बढ़ो और कियान को वो इस जगह पर शुक्रिया करते हैं उनके स्टूडेंट की जान बचाने के लिए। कियान कहती है ये सभी मेरे दोस्त हैं इस जगह पर और इनकी जान बचाने के लिए मुझे कोई भी थैंक्स ना भी कहा जाए तब भी ठीक है। यहाँ पर टीचर कहते हैं चलो ठीक है, अब बस हमें एक माउंटेन को पार करना है जिसके बाद हम सभी लोग कैंप में पहुंच जाएंगे और कैंप में पहुंचने के बाद हम आसानी से इस जगह से निकल सकते हैं। स्टूडेंट कहते हैं अब तो हम लोगों के साथ टीचर है, अब डरने की कोई बात ही नहीं क्योंकि टीचर हमें आसानी से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और वो तो सिस्टर कियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सभी लोग खुश हो जाते हैं और यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं स्पाइडर्स के जाल में फंस जाते हैं और ये जाल जो होते हैं वो उसी स्पाइडर मॉन्स्टर के होते हैं जिसको हमने थोड़ी देर पहले देखा था, जिसका साइज काफी ज्यादा बड़ा था। तभी कियान कहने लगती है टीचर्स आप इस जगह पर इन स्टूडेंट की जान बचाइए, मैं इस बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर को संभालती हूँ। टीचर कहने लगते हैं क्या सही में तुम इसे संभाल पाओगी? दूसरी टीचर कहती है कियान काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पिछली बार उन्होंने हमारे टेस्ट में इस जगह पर सेकंड रैंक हासिल किया था, फर्स्ट रैंक वाले बंदे के बारे में नहीं बताते और इसीलिए वो टीचर कहने लगती है हमें कियान के ऊपर भरोसा रखना होगा, वो स्ट्रॉन्ग है। हम दिखाते हैं उसी मॉन्स्टर को जिसने इस जगह पर टीचर फ्रैंक कियान को भी मारा था, ये भी उसी की तरह दिख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्से में कियान के ऊपर हमले करने लगता है। लेकिन कियान को इन सारी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता क्योंकि कियान की स्पीड उस मॉन्स्टर की स्पीड से काफी ज्यादा तेज होती है। कियान लगातार अब उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है
लेकिन कियान के स्टार्टिंग वाले और स्ट्रेंथ टाइप वाले हमलों का उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता। कियान इसी के साथ ही कहने लगती है ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर का सामना इससे पहले कभी भी नहीं किया। लेकिन वो मॉन्स्टर भी कियान के ऊपर इजी नहीं था, कियान के ऊपर भी वो खतरनाक हमले कर रहा होता है, अपने स्पाइडर वेब से हमला करता है। लेकिन इस जगह पर कियान हर हमले को डॉज कर लेती है, उसकी स्पीड भी है बिल्कुल मिंग की तरह फास्ट होती है। लेकिन अगर इस जगह पर कहा जाए तो कियान की स्पीड मिंग से काफी ज्यादा फास्ट है क्योंकि वो लाइटनिंग को कंट्रोल कर सकती है। लेकिन इसी के साथ ही कियान भी घायल हो जाती है। कियान कहती है ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है इसे डिफीट करना, मैं भी इस जगह पर घायल हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे भी इस जगह पर अपनी पावर्स को यूज करना होगा। लेकिन हम देखते हैं कियान नीचे की तरफ देखने लगती है और तुरंत ही जो नीचे की जमीन होती है वो पूरे तरीके से धंस जाती है और कियान यहाँ पर और भी मुसीबत में पड़ जाती है। कियान कहती है ये सब कुछ क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये मॉन्स्टर किस तरीके से हमला कर रहा है। सभी लोग कहने लगते हैं सिस्टर कियान काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, आप लोगों को उसकी भी मदद करनी चाहिए। तभी यहाँ पर टीचर कहते हैं कियान पर हमें भरोसा है, इस जगह पर हमें कियान के ऊपर भरोसा करना होगा, वो इस जगह पर उस मॉन्स्टर का सामना तो कर ही लेगी। जबकि दूसरी इंस्ट्रक्टर भी हैरान होती है कियान को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर, वो कहने लगती है ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कियान और ज्यादा टाइम तक उस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएगी। टीचर कहते हैं ठीक है, अगर वो मॉन्स्टर को नहीं रोक पाएगी थोड़ी ही देर में इन स्टूडेंट को बचाने के बाद मैं उस जगह पर जाऊंगा उसकी मदद करने के लिए, तुम बाकी स्टूडेंट की मदद कर, सबसे पहले इस जगह पर इन लोगों की जान बचाना जरूरी है। इसी के साथ ही कियान को दिखाते हैं जो कि अब उसके हेड पर जा चुकी थी और हेड पर जाने के बाद अब वो उसके हेड पर हमला करना स्टार्ट करती है। जबकि वो मॉन्स्टर अपने सर को हिलाता है इस जगह पर और अपने सर को हिलाते हुए कियान को पीछे की तरफ फेंक देता है एक जाले की तरफ। जैसे ही वो स्पाइडर कियान को ऊपर की तरफ फेंकता है, जो कियान होती है वो उसके ऊपर एक डेडली अटैक करती है अपनी लाइटिंग स्ट्राइक के साथ। हम देखते हैं उस लाइटिंग स्ट्राइक का उस मॉन्स्टर के ऊपर ज्यादा कोई भी असर नहीं होता, लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है इस लाइटिंग स्ट्राइक की वजह से और कियान यहाँ पर पीछे की तरफ आ जाती है। कियान इस जगह पर आकर कहने लगती है इस मॉन्स्टर की स्किन काफी ज्यादा हार्ड है, इसके ऊपर अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा, मुझे लगता है मुझे अपने वेपन का यूज करना पड़ेगा। वो वेपन को निकालकर उसमें अपनी थंडर पावर को इम्ब्यूट करती है और इसी के साथ ही अटैक करने लगती है उस मॉन्स्टर के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर इस थंडर पावर के साथ भी ज्यादा असर नहीं हो रहा होता, लेकिन कियान अपनी फुल थंडर पावर को यूज कर रही थी और फुल पावर से अटैक कर रही होती है उस मॉन्स्टर के ऊपर, जिसके साथ ही अब वो मॉन्स्टर भी घायल होने लगता है। उस मॉन्स्टर की हालत भी धीरे धीरे कर खराब होने लगती है। कियान इस जगह पर कहती है मैंने अपनी काफी सारी सोल पावर को खत्म कर दिया इस मॉन्स्टर के साथ फाइट में। इसी के साथ ही वो एक जोरदार पंच उस मॉन्स्टर के अंदर मारती है, लेकिन अब वो मॉन्स्टर भी अपने सीक्रेट मूव को यूज करने लगता है जो कि पॉइजन होता है और वो अपने टेंटिकल में से पॉइजन को रिलीज करता है। जैसे ही कियान इस पॉइजन को देखती है अब उसे पता चल जाता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है इस पॉइजन से बचने का। लेकिन इसी के साथ ही टीचर उस जगह पर आ जाते हैं। टीचर उस जगह पर आकर अपने एक स्क्रोल ट्रेजर को बाहर निकालते हैं। उनका ये स्क्रोल ट्रेजर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेजर होता है, इसके साथ ही वो पॉइजन को भी ब्लॉक करने लगते हैं। हम देखते हैं उनके ऊपर काफी ज्यादा पॉइजन गिरने लगता है, लेकिन टीचर इस जगह पर कहते हैं इस गोल्डन स्क्रोल के ऊपर इस पॉइजन का कोई भी असर नहीं होने वाला, अगर किसी भी सिंगल इंसान के ऊपर ये पॉइजन गिर जाए तो इस जगह पर वो मारा जाएगा, उसकी पूरी की पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाएगी उसी टाइम पर, क्योंकि ये पॉइजन काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ ही हम कियान को देखते हैं जिससे टीचर पूछने लगते हैं क्या तुम ठीक हो इस जगह पर। कियान कहती है मैं ठीक हूँ, क्या आपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को आजाद करवा लिया। टीचर बताने लगते हैं सारे के सारे स्टूडेंट आजाद नहीं हुए, बल्कि अभी और भी मॉन्स्टर बाहर निकलकर उन लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्पाइडर मॉन्स्टर है ये काफी ज्यादा छोटे हैं, बस ये इस जगह पर अपने जाले को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। हम देखते हैं काफी सारे स्पाइडर मॉन्स्टर को जो कि इस जगह पर एक दूसरे को खा रहे होते हैं, जिसको देखने के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर और बाकी सभी लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या कर रहे हैं इस जगह पर, ये तो अपने ही साथियों को मारकर खा रहा है। तभी हमें उस बड़े स्पाइडर को दिखाया जाता है, वो इस जगह पर उन सारे के सारे स्पाइडर की पावर को एब्जॉर्ब करने के साथ ही अपने आप को हील करने लगता है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने लगता है। हम देखते हैं अब उसका साइज पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कियान भी कहने लगती है वो तो इस जगह पर अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, वो मास्टर रैंक के पीक पर पहुंच चुका है, इसीलिए अब ये मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। इसीलिए अब तुम इस जगह पर काम करो इन स्टूडेंट को निकालने का जल्दी से जल्दी, क्योंकि ज्यादा टाइम तक मैं भी उस मॉन्स्टर को नहीं रोक सकती, क्योंकि उस मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ मास्टर रैंक के पीक पर पहुंच चुकी है और मैं इतनी ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हूं। हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ मास्टर रैंक के पीक पर पहुंच चुकी है, क्योंकि मास्टर रैंक के पीक रैंक का एक मॉन्स्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। टीचर बाकी सभी स्टूडेंट को भी मोटिवेट करने लगते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें भी अपनी सिस्टर कियान की मदद करनी चाहिए, तुम भी इस जगह पर एक सुपर ह्यूमन हो, इसीलिए अपनी सिस्टर कियान की मदद करो। लेकिन हम देखते हैं कोई भी इस जगह पर खड़ा नहीं उठता, वो सभी कहने लगते हैं अगर सिस्टर कियान उसे डिफीट नहीं कर सकती तो हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। कियान इसी के साथ ही कहने
कहने लगती है आपको उन लोगों को फोर्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मास्टर रैंक के पीक लेवल के मॉन्स्टर का प्रेशर है और इस प्रेशर से उन लोगों को डर फील हो रहा है। और इस जगह पर ये डर इतना ज्यादा है कि वो लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे अपने पैरों के ऊपर। इसीलिए अब मैं उस जगह पर खुद ही जाने वाली हूँ, फाइट करने वाली हूँ। ये सुनने के बाद टीचर कहने लगते हैं मुझे माफ कर देना, इस जगह पर मैं तुम्हारे साथ उस जगह पर आकर फाइट नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्कूल है वो तुम्हें हमेशा याद रखेगा। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है उस मॉन्स्टर को जो कि इस जगह पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। और इस जगह पर हम देखते हैं कियान भी अब उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, और अपने टीचर्स से कहती है जल्दी से जल्दी आप लोगों को इन लोगों को इस जगह से निकालना होगा, क्योंकि मेरे पास ज्यादा पावर नहीं बची, मैं ज्यादा टाइम तक इस मॉन्स्टर को नहीं रोक पाऊंगी। और इसी के साथ ही वो एक स्माइल करती है और कहने लगती है मेरे जो साथी है उन लोगों को मेरी स्टोरी के बारे में बताना, आखिरकार मैंने किस तरीके से उनकी जान बचाई थी। और इसी के बाद कियान आगे बढ़ने लगती है उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को जो कि काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है, और यहाँ पर कियान भी कहने लगती है चलो ठीक है, तुमने अपने साथियों को भी बुला लिया इस जगह पर। तभी इंस्ट्रक्टर इस जगह पर टीचर से कहने लगती है क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे हम इस वेब को आसानी से पिघला सके, क्योंकि इस वेब को तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कियान को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर अपनी पावर का यूज करते हुए हवा में उड़ने लगती है। बाकी टीचर्स और स्टूडेंट भी अपनी पावर को यूज करते हुए वेब को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है वेब को तोड़ने में। इस जगह पर जो टीचर थे वो भी इस वेब को नहीं तोड़ पा रहे थे, वो कहने लगते हैं इस वेब की पावर काफी ज्यादा है। जबकि जो स्टूडेंट इस जगह पर उन छोटे छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं वो लोग कहने लगते हैं हमें सिस्टर कियान की मदद करनी चाहिए, लेकिन बाकी टीचर्स उन्हें रोक देते हैं क्योंकि वो इस जगह पर 100 रैंक पर नहीं थे और वो बिल्कुल भी सामना नहीं कर सकते थे उस मॉन्स्टर का। और बाकी टीचर्स और इंस्ट्रक्टर भी देखने लगते हैं कियान की पावर को, जो कि सही में अमेजिंग होती है, क्योंकि कियान इस जगह पर अपनी सीक्रेट आर्ट को भी यूज कर रही थी उस मॉन्स्टर को मारने के लिए, और एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक को नीचे की तरफ गिराती है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर ये लाइटनिंग स्ट्राइक जैसे ही गिरती है उस मॉन्स्टर की हालत भी खराब हो जाती है, लेकिन कियान की हालत भी अब खराब हो जाती है क्योंकि उसके पास अब बिल्कुल भी पावर नहीं बची थी उस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की। और इसी के साथ ही वो उस जगह पर स्टिल खड़ी हो जाती है। हम देखते हैं उस मॉन्स्टर ने कियान के ऊपर अपनी सोल टेक्निक का यूज किया था, जिस वजह से वो इस जगह पर कम्युनिकेट करने लगता है कियान के साथ, और कियान के साथ कम्युनिकेट करते हुए कहता है इस जगह पर तुम ह्यूमंस इस यूनिवर्स के लिए एक कीड़े की तरह हो, इसीलिए जो मेरा काम है मैं वही काम कर रहा हूँ इन कीड़ों को खाने का, और यहाँ पर तुम्हें मरना होगा इस यूनिवर्स की सेफ्टी के लिए। लेकिन ये देखने के साथ ही जो कियान होती है वो एक वेब में फंस जाती है और कहती है लेकिन हम ह्यूमंस इस जगह पर तुम लोगों से काफी ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि तुम तो अपने ही लोगों को मारकर अपनी पावर को बढ़ाते हो, लेकिन हम ह्यूमंस ऐसा नहीं करते, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जैसे कि अभी मैंने करी इस जगह पर अपने साथियों को इस जगह से जाने देने के लिए। तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर कहने लगता है लेकिन तुम्हारा कोई भी साथी इस जगह पर नहीं है जो कि तुम्हें बचा सके, क्योंकि वो सभी डरते हैं और वो डरपोक है और वो तुम्हें कभी नहीं बचाने वाले थे। उन्होंने तुम्हें इस जगह पर छोड़ दिया है, तुमने उनकी जान नहीं बचाई। और इसी के साथ ही वो कियान के साथ इसी तरीके की बकवास स्टार्ट कर देता है। कियान उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है बकवास करना बंद करो, लेकिन वो उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो कियान के साथियों को कियान के ही हाथों से मरवाए। जबकि हम देखते हैं इस जगह पर जो टीचर होते हैं वो एक रास्ते को ओपन कर देते हैं और इस रास्ते को ओपन करते हुए स्टूडेंट्स को बाहर निकालने लगते हैं। स्टूडेंट कहते हैं हमें एक एक कर बाहर जाना होगा, धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं करनी। सभी टीचर्स इस जगह पर कहने लगते हैं जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट अंदर की तरफ निकलो, क्योंकि अगर कोई भी इस जगह पर छूट गया तो जो प्रॉब्लम है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो कियान की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं उस मॉन्स्टर ने उसके ऊपर सोल टेक्निक का यूज किया है। मैं बस इस जगह पर यही कहना चाहता हूं अगर उसका जो ब्रेन है वो स्ट्रांग हुआ तो वो इस जगह पर सर्वाइव कर सकती है, लेकिन अगर उसका ब्रेन कमजोर हुआ तो वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जबकि जो इंस्ट्रक्टर होती है वो कियान को बार बार चिल्लाकर बुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और टीचर कहने लगते हैं इस पोर्टल को मैं ज्यादा टाइम तक खोले नहीं रख सकता, इसीलिए तुम्हें भी अब मेरे साथ जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। लेकिन इसी के साथ ही टीचर को किसी के इस जगह पर आने की आहट महसूस होती है। टीचर कहने लगते हैं अब इस जगह पर कौन सा स्टूडेंट है जो कि रह गया था, जो कि अभी तक इस जगह पर मौजूद नहीं था। तभी वो बताती है मिंग अभी तक इस जगह पर नहीं आया, शायद से वो अभी भी फॉरेस्ट के अंदर ही है। टीचर और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहने लगते हैं दो स्टूडेंट इस जगह पर अभी भी उसी जगह पर मौजूद है, जबकि कियान तो एक टैलेंटेड स्टूडेंट है, उसे हमारी एकेडमी में होना चाहिए, लेकिन अब वो हम सभी लोगों की जान बचाने के लिए इस जगह पर बलिदान देने वाली है। इसी के साथ ही टीचर और इंस्ट्रक्टर दोनों ही अब इस जगह से निकलने लगते हैं, लेकिन इसी के साथ ही हम देखते हैं कियान की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। जैसे ही वो लोग उस वेब के पार आ जाते हैं वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं अपने ऊपर, क्योंकि वो अपनी एक साथी की जान को भी नहीं बचा पा रहे होते। जबकि कियान अपने मेंटल स्पेस के अंदर उस मॉन्स्टर स्पाइडर के ऊपर चिल्ला रही होती है और कहने लगती है मेरे ऊपर कंट्रोल करना बंद करो, तुम कभी भी मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मैं समझ चुकी हूँ इस जगह पर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो मॉन्स्टर स्पाइडर कहता है मैंने इस जगह पर कुछ भी गलत नहीं कहा, तुम्हारे जो साथी है वो तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। कियान कहती है लेकिन इस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ही उन्हें
तुम्हें इस जगह से जाने दिया है। जबकि वो मॉन्स्टर कहने लगता है इस जगह पर तुम किसी बात को मानो ना मानो, इस जगह पर वो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं, इस जगह पर कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें बचाने वाला है। और इसी के साथ ही वो उससे कहता है ये चॉइस तुम्हारी है। जबकि हमें मिंग को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा तेजी से दौड़कर इसी तरफ आ रहा होता है और वो दौड़कर आते हुए कहता है टीचर आखिरकार कियान कहाँ पर है। तभी वो कियान के बारे में उन्हें सब बता देते हैं। इसीलिए मिंग कियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जबकि टीचर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मिंग कहता है आप लोगों को इस जगह पर रोकने की जरूरत नहीं है, मैं उस जगह पर जाकर कियान को बचाने वाला हूँ और थोड़ी ही टाइम में मैं इस जगह पर आ जाऊंगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे मना करती है। लेकिन वापस से जो इस जगह पर टीचर होते हैं वो कहने लगते हैं तुम इतने पावरफुल नहीं हो, ना ही तुम सोर रैंक पर हो जो कि उसके प्रेशर को सह पाओ। थोड़ी ही देर में उस जगह पर जाकर वो तुम्हारे मेंटल स्पेस में आ जाएगा और तुम्हारे मेंटल स्पेस को यूज कर तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। टीचर और इंस्ट्रक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस जगह पर मिंग तो कियान को बहुत ज्यादा पसंद करता है, जिस वजह से वो इस जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला था। इसीलिए वो टीचर और इंस्ट्रक्टर से भी कह देता है मैं वहां पर जाने वाला हूं, चाहे कोई भी बड़ा खतरा हो मैं उस जगह पर जाऊंगा और उस मॉन्स्टर का सामना करूंगा। और इसी के साथ ही कियान को देखते हैं जो कि इस जगह पर उस स्पाइडर वेब को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे डिस्ट्रॉय करने के साथ ही आगे की तरफ बढ़ जाता है। ये देखने के साथ ही टीचर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। जो यहाँ इस जगह पर इंस्ट्रक्टर होती है वो कहती है अब मुझे इस जगह पर क्या करना चाहिए। लेकिन इसी के साथ ही जो उनके पास ब्लूटूथ होता है उसके ऊपर कमांडर उनके साथ कांटेक्ट करने लगती है। तभी वो यहाँ पर ये देखने के साथ ही हैरान हो जाती है। कमांडर उन्हें बताती है कि जो हमारी ड्रैगन फैंग टीम है उसका एक मेंबर उस जगह पर आने वाला है तुम लोगों की मदद करने के लिए, चिंता करने की जरूरत नहीं है, उस जगह से निकलो। टीचर कहते हैं इस जगह पर मिंग के अलावा कोई और नहीं है, क्या मिंग ही इस जगह पर वो बंदा है तुम्हारी ड्रैगन फैंग टीम का। लेकिन टीचर से कमांडर कोई ज्यादा बात नहीं करती और कहने लगती है तुम्हें शायद से कोई गलतफहमी हुई होगी। और इसी के साथ ही वो कहती है थोड़ी ही देर में हमारी ड्रैगन फैंग टीम का एक मेंबर उस जगह पर आ जाएगा जो कि उस जगह पर जो भी फंसा है उसकी जान बचा लेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीचर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि मिंग सही में इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम का मेंबर तो नहीं, लेकिन इस जगह पर वो मिंग के बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर वो ड्रैगन फैंग टीम का मेंबर होता तो उसे एकेडमी ज्वाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ड्रैगन फैंग टीम का हर मेंबर काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो ऐसे मास्टर रैंक के पीक रैंक के मॉन्स्टर को काफी ज्यादा इजीली डिफीट कर सकता है। हम देखते हैं अंदर के सीन पर जिस जगह पर जो मिंग होता है वो सारी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। सारी चीजों को नोटिस करने के बाद कहता है यहाँ पर चल क्या रहा है। शायद से उसने इस जगह पर जो कियान है उसके मेंटल स्पेस के ऊपर कंट्रोल कर रखा है और वो कियान को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी इस मॉन्स्टर को इस जगह पर खत्म करना होगा। लेकिन काफी सारे जो छोटे मॉन्स्टर होते हैं वो भी मिंग के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। मिंग इस जगह पर फाइट करते हुए उन सभी छोटे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। कियान इस जगह पर उसे नहीं देखती क्योंकि इस जगह पर वो तो अपने मेंटल स्पेस के अंदर होती है। उस मॉन्स्टर को भी इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मिंग कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर एक अच्छा सबक सिखाने की जरूरत है और एक जोरदार पंच उसके पेट के ऊपर मारता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं एक काफी ज्यादा बड़ी शॉक वेव को, इस शॉक वेव की वजह से जो बड़ी स्पाइडर मॉन्स्टर होती है उसकी हालत भी इस जगह पर खराब हो जाती है। हम देखते हैं उसका चेहरा पूरे तरीके से बिगड़ चुका होता है और इस जगह पर उसका जो कियान से मेंटल कांटेक्ट था वो भी इस जगह पर टूट चुका होता है। लेकिन मिंग इस जगह पर इसी बात से नहीं मानता और लगातार अब उसके ऊपर पंचेस करने लगता है। मिंग के पंचेस लगातार होते हैं और मिंग इस जगह पर बारिश कर देता है उस मॉन्स्टर के ऊपर पंचेस की। मिंग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता उसका पंच किसके ऊपर लग रहा है। काफी सारे टाइम तो मिंग के पंचेस गलत जगह पर भी लग जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी मिंग नहीं रुकता और लगातार पंचेस मारने लगता है। मिंग अभी भी नहीं रुक रहा होता, वो लगातार पंचेस मारने लगता है। लेकिन वो मॉन्स्टर बार बार अपने आप को रीजनरेट कर रहा था, जैसे कि डॉक्टर झाओ मिंग की फाइट में हो रहा था। हम देखते हैं उसकी बॉडी के ऊपर भी ब्लू कलर के वो निशान चमकने लगते हैं। मिंग इस जगह पर एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है। मिंग कहने लगता है तुम्हें इस जगह पर क्या ये एरिया तुम्हारा है तो तुम इस जगह पर बच पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, तुम पर्पल फॉग के अंदर भी नहीं बच पाओगे। मैं तुम्हें इस जगह पर भी मार दूंगा, चाहे तुम इसके अंदर कितने ही ज्यादा स्ट्रांग क्यों ना हो, क्योंकि तुमने इस जगह पर कियान को चोट पहुंचाने की कोशिश करी है। मिंग अपनी स्पेशल आर्ट को भी यूज करने लगता है। हम देखते हैं जैसे ही मिंग अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है हमें दिखाए जाते हैं स्पिरिचुअल पंचेस जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनके चारों तरफ स्पिरिचुअल फायर होती है। क्योंकि पिछली बार की तुलना में मिंग ने अपनी टेक्निक को काफी ज्यादा सुधार लिया है और ये सारे के सारे पंचेस उस स्पाइडर के ऊपर गिरने लगते हैं। मिंग कहता है तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुमने इस जगह पर गलती कर दी, तुम्हें कियान को टारगेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। हमें उस मॉन्स्टर की हालत दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा खराब हो जाती है और इसी के साथ ही वो मर जाती है। इसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं बताई जाती। हम देखते हैं उसकी हालत खराब होने के साथ ही मिंग उसी जगह पर खड़ा रहता है। जो छोटे मॉन्स्टर होते हैं वो अब इस जगह को छोड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिंग उन्हें भागने नहीं देता, उनके ऊपर भी लगातार हमले कर रहा होता है। मिंग कहने लगता है तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे क्योंकि तुमने इस जगह पर कियान को तकलीफ देने की कोशिश करी है, तुम लोगों को तो मैं इस जगह पर मार डालूंगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो अपने हैंड के ऊपर भी स्पिरिचुअल पावर को ले आता है और इसी स्पिरिचुअल पावर के साथ एक जोरदार पंच मारता है। मिंग का ये पंच बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और इस पंच की पावर की वजह से जमीन में भी एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है और ऊपर जो वेब्स बने होते हैं उनमें भी एक बड़ा सा होल क्रिएट हो जाता है। मिंग कहने लगता है ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है और इसी के बाद कियान का सीन दिखाते हैं। कियान का भी जो मेंटल कांटेक्ट था वो भी पूरी तरीके से डिसेबल हो जाता है। कियान अब इस जगह पर नीचे की तरफ गिरने
करने लगती है, लेकिन जैसे ही मिंग इस चीज को देखता है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है और इस जगह पर उसके हाथ को पकड़ लेता है। हम देखते हैं मिंग कहने लगता है तुमको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इस जगह पर तुम्हारी जान को बचा लिया है। और इसी के साथ ही कियान भी अपनी आंखों से देखने लगती है अपने सामने मिंग को, लेकिन जो उसका सोल स्पेस था उसके अंदर वो गिर रही होती है इसी तरीके से, और उसको उस जगह पर भी जो मिंग होता है वो हाथ देता है, जिस वजह से वो उस जगह पर भी बच जाती है। लेकिन उस जगह पर भी वो यही पूछ रही होती है आखिरकार तुम कौन हो, लेकिन मिंग इस जगह पर कोई जवाब नहीं देता और इसी के साथ ही आगे बढ़ने लगता है कियान को लेकर के। और कियान को लेकर जब वो आगे बढ़ रहा होता है इसी के साथ ही उसे इंस्ट्रक्टर झाओ क्यूई मिल जाते हैं। झाओ क्यूई इस जगह पर आते हुए कहते हैं सभी लोग कैंप साइट में पहुंच चुके हैं, तो अब तुम्हें भी कैंप साइट की तरफ चलना चाहिए। मिंग भी कैंप साइट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, इसी के साथ ही वो कहते हैं तो तुमने इस जगह पर मार दिया है मास्टर रैंक के पीक रैंक के मॉन्स्टर को, तुम तो अमेजिंग हो इस जगह पर। मिंग कहता है मैंने ये सब कुछ नहीं किया, कियान ने उस मॉन्स्टर को पहले से ही काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था, तो मेरे लिए उस मॉन्स्टर को मारना काफी ज्यादा आसान हो गया था, इसीलिए इस सारी चीजों का श्रेय आपको मुझे नहीं बल्कि कियान को देना चाहिए। तभी वो कियान को देखने लगते हैं, कियान को देखते हुए वो कहते हैं शायद से ये कोमा में जा सकती है क्योंकि इसकी हालत काफी ज्यादा खराब लग रही है। तभी मिंग इस जगह पर कहता है नहीं ये कोमा में नहीं जाएगी, मैंने लास्ट टाइम इसकी आवाज को सुना था। तभी वो इस जगह पर कहते हैं तो तुम इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम के सदस्य हो, मैं भी इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम का एक मेंबर हूँ। तभी मिंग कहता है हाँ, लेकिन इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं तुमने इस जगह पर मास्टर रैंक के पीक रैंक के एक मॉन्स्टर को मारा है, इसके बारे में तुम उस जगह पर नहीं बता सकते क्योंकि हम चाहते हैं कि तुम एक सीक्रेट एजेंट बनकर हमारे लिए स्कूल में काम करो, क्योंकि स्कूल में काफी सारे लोग गद्दार हैं जो कि ह्यूमैनिटी को तबाह करना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर झाओ थे। हम लोगों को हमेशा से एक ही फर्ज होता है कि हम उन लोगों को ढूंढे जो कि इस जगह पर हेवन की विल की बात को सुनकर इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हम नहीं चाहते डॉक्टर झाओ के जैसे और भी काफी सारे मेंबर इस वर्ल्ड को तबाह करने लगे। मिंग कहता है मुझे पता है इस जगह पर पिछली बार डॉक्टर झाओ की वजह से कितनी बड़ी तबाही आई थी, इस जगह पर काफी सारे लोग मारे गए थे, जो मेरा सिटी था वो पूरे तरीके से तबाह हो गया था। अगर मैं उस टाइम पर नहीं उठता तो शायद से मैं भी मारा जा चुका होता। ये लोग तो काफी ज्यादा इविल होते हैं। इंस्ट्रक्टर झाओ क्यू भी और भी बताने लगते हैं और कहते हैं हम जब भी इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम को ज्वाइन करते हैं तो हम लोगों का सबसे पहला काम यही होता है कि हम इन जैसे लोगों को पकड़ लें। मिंग कहने लगता है ये लोग काफी ज्यादा डेंजरस होते हैं, मैं इन्हें कुछ भी कर पकड़ूंगा। तभी वो और भी चीजें बताने लगते हैं और बताते हैं कि तुम्हारे स्कूल में भी काफी सारे लोग इसी जगह से मिले हुए हैं, क्योंकि इस जगह पर ये जो कुछ भी हुआ है रेड फॉग की वजह से। तुम्हें क्या लगता है ये इस जगह पर एक इत्तेफाक की वजह से हुआ है? नहीं, ये सब कुछ करवाया गया है ताकि इस जगह पर जो हमारे टैलेंटेड स्टूडेंट है जो कि आने वाले टाइम में बड़े बड़े डिजास्टर को भी इजीली हैंडल कर सकते हैं, उन लोगों को एक ही बार में मार दिया जाए एक जगह पर लाकर। तो ये कितना ज्यादा आसान रहेगा, तुम जैसे लोगों को मारने के लिए ये जाल रचा गया था, वरना पहले ही बार में जो ह्यूमंस थे जो फ्रंटलाइन टीम इस जगह पर आई थी उनको ये मिशन इतना ज्यादा आसान नहीं लग रहा होता, क्योंकि तुम्हारे स्कूल के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इस जगह पर मिले हुए हैं इन सारी चीजों से, और ये कोई भी हो सकते हैं, तुम्हारे टीचर, यहाँ तक कि तुम्हारे क्लासमेट भी हेवन के विल से ज्वाइंट हो सकते हैं। मिंग कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है। तभी वो और भी चीजें मिंग को बताने लगते हैं कि इस जगह पर जो हेवन की विल के लोग हैं वो इस जगह पर कुछ भी कर हम लोगों को मारना चाहते हैं। ये जो डिजास्टर लाने वाला बंदा है इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन इन लोगों की वजह से तबाह हो चुकी है पूरे तरीके से। मैं चाहता हूं इस जगह पर तुम किसी को भी इस बारे में ना बताओ कि उस मॉन्स्टर को तुमने मारा है, बल्कि ये बताओ कि उस मॉन्स्टर को मैंने मारा है, इसका श्रेय तुम मुझे दे दो। मिंग कहने लगता है ठीक है, वैसे भी इस जगह पर मुझे पॉपुलर होने की कोई जल्दी नहीं है, मैं पॉपुलर इतनी जल्दी नहीं होना चाहता। सबसे पहले इस जगह पर मैं उन लोगों को ढूंढूंगा जो इस जगह पर ये सारी चीजें कर रहे हैं, जिनकी वजह से मेरे इतने सारे अच्छे दोस्त मारे गए हैं। तभी यहाँ पर इंस्ट्रक्टर कहने लगते हैं मैं तो तुम्हें इसके बदले काफी सारी चीजें भी दे सकता हूँ। मिंग कहने लगता है यानी कि आप इस जगह पर मुझे पैसे देने की बात कर रहे हैं, और इसी के साथ ही वो इससे कहते हैं हाँ ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि इस जगह पर तुम इस बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि हम तुम्हें एक सीक्रेट एजेंट के रूप में स्कूल में अभी भी रखना चाहते हैं। तभी मिंग कहता है ठीक है, इस जगह पर आप बस मुझे पैसे दे दीजिएगा, क्योंकि इस जगह पर पैसे मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं जैसे ही मिंग को वो पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि मिंग के दिल में पैसों के लिए जो जगह है वो कियान से भी ज्यादा बड़ी है, और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कहता है मैं आपको अपना पूरा श्रेय देने के लिए तैयार हूँ। इसी के साथ ही वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जो कि कैंप साइट एरिया होता है, जिस जगह पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। टीचर पूछने लगते हैं मिंग से क्या तुम इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम के मेंबर हो, क्या तुम्ही ने उस मास्टर रैंक के पीक रैंक के मॉन्स्टर को मारा है? मिंग कहने लगता है ये सब कुछ मैंने नहीं किया इस जगह पर, और वो इसी के साथ ही बताने लगता है कियान की जान मैंने नहीं बल्कि डॉक्टर झाओ ने बचाई है, और उस टाइम पर मैं तो काफी ज्यादा डर गया था, मैं बस इसीलिए उस जगह पर गया था क्योंकि कियान मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों ने हाई स्कूल भी एक ही साथ पास किया है, इसीलिए मैं उस जगह पर चला गया था। तभी इस जगह पर जो बाकी उसके दोस्त होते हैं वो भी इस जगह पर क्लियर करने लगते हैं वो इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम का मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो उन्हीं का दोस्त है, और इसी वजह से तभी इस जगह पर जो ली होता है वो कहने लगता है टीचर मैं आपको इस जगह पर एक बात बताना चाहता हूँ मिंग के बारे में, और इसी के साथ ही वो कहता है ये मेरा ही इस जगह पर रूममेट है, इसीलिए मैं इस जगह पर आपको इस बात का दावा कर सकता हूँ कि ये ड्रैगन फैंग टीम का मेंबर नहीं है, ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन है और मेरे ही रूम में रहता है। तभी यहाँ पर मिंग कहने लगता है चलो यहाँ पर अच्छी बात है कि इस जगह पर इन लोगों
मिंगो को इस बारे में समझ में आ गया कि मैं इस जगह पर ड्रैगन फैंग टीम का मेंबर नहीं हूँ। इसी के साथ ही हम देखते हैं ली इस जगह पर कहने लगता है तुम्हारे कहे अनुसार इस जगह पर सारे के सारे एग्स तैयार हो चुके हैं, अब इस जगह पर बस उस सेंटीपीड मॉन्स्टर के आने का इंतजार हो रहा है। जैसे ही वो इस जगह पर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ये चीज बोलता है इस जगह पर जो जमीन होती है वो हिलने लगती है, भूकंप आ रहा होता है। ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं इन सारी चीजों को देखकर। मिंग कहता है ये मॉन्स्टर तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है और ये जो ऑरा और प्रेशर है ये वैसा ही है जैसा कि उस टाइम पर मेरे को फील हुआ था उस रेलवे स्टेशन के एरिया में जिस जगह पर वो भूकंप आया था, ये वैसा ही है। शायद से ये वही सेंटीपीड मॉन्स्टर है जो कि उस रेलवे स्टेशन के एरिया में था पहले, और रेड फॉग की वजह से अब ये इस जगह पर आ चुका है। और हमें दिखाते हैं सबसे टॉप पर इस माउंटेन के जो इंस्ट्रक्टर झाऊ की है वो खड़े होते हैं और इस जगह पर कहने लगते हैं मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी बाहर आओ इस जगह पर, मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मैं भी तो तुम्हारी पावर को देखूं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं वो सेंटीपीड मॉन्स्टर काफी ज्यादा तेजी से बाहर की तरफ आ जाता है और बाहर की तरफ आते हुए वो सबसे पहले इंस्ट्रक्टर झाऊ की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा करीब होते हैं उनके। और इसी के साथ ही हम उसके चारों तरफ एक रेड कलर के ऑरा बैरियर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये इस जगह पर एक लॉर्ड रैंक पर पहुंचने वाला मॉन्स्टर है, यानी कि ये लॉर्ड रैंक के काफी ज्यादा करीब है, जिस वजह से इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। इस टाइम पर इस जगह पर जितने भी लोग हैं सभी लोग मिलकर भी अगर इससे फाइट करें वो सभी के सभी मारे जाएंगे। जबकि इसी के साथ एक टीचर कहते हैं ये तो लॉर्ड रैंक के काफी ज्यादा करीब है, हम लोग बिल्कुल भी इसे नहीं रोक सकते, और उसका पावर प्रेशर की वजह से वो लोग पीछे की तरफ जाने लगते हैं। मिंग आगे की तरफ दौड़ रहा होता है और आगे की तरफ दौड़ते हुए कहता है मुझे कुछ भी कर इस जगह पर इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना होगा क्योंकि ये प्लान मेरा था। इसी के साथ ही वो कहता है अब मुझे जो ये प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हें जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना होगा, और वो आगे की तरफ जाने लगता है। जब मिंग आगे की तरफ जाता है वो कहता है उस जगह पर तो इंस्ट्रक्टर झाऊ क्यूई है, आखिरकार वो इस जगह पर क्या कर रहे हैं। इंस्ट्रक्टर झाऊ क्यूई कहते हैं चलो ठीक है अब इस जगह पर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ मेरी रियल पावर है, मेरी रियल स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। और इसी के साथ ही हम इंस्ट्रक्टर झाऊ क्यूई को देखते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कुछ स्क्रैचेस आने लगते हैं जो कि गोल्डन कलर के होते हैं, यानी कि वो इस जगह पर अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर रहे होते हैं और अपने फुल पोटेंशियल को यूज करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार रोल लगाते हैं। और ये रोल इस जगह पर माइंड कंट्रोलिंग के लिए था ताकि वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सके और अपने वश में कर एक पालतू मॉन्स्टर बना सके। और वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज करते हुए कहते हैं अगर तुम इस टाइम तक लॉर्ड रैंक पर पहुंच चुके होते तो मेरे लिए मुश्किल होती, लेकिन तुम लॉर्ड रैंक पर नहीं पहुंचे इसीलिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। वो अपनी फुल पावर को यूज कर उसको मेंटली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो उन सभी की बात माने और इस जगह से उन्हें जाने में मदद करे। हम देखते हैं वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और इस वजह से वो सेंटीपीड मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा दर्द का सामना कर रहा होता है। मिंग कहने लगता है इस जगह पर इंस्ट्रक्टर झाऊ क्यूई कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने कभी भी इनकी पावर को नहीं देखा था, ये तो इस जगह पर एक लॉर्ड रैंक के मॉन्स्टर को भी मेंटली कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अपने सामने झुका सकते हैं। मिंग काफी ज्यादा तेजी से इंस्ट्रक्टर झाऊ क्यूई के पास आ जाता है और उनसे कहता है आप तो अमेजिंग है, इस जगह पर आपने लॉर्ड रैंक के करीब वाले एक मॉन्स्टर को कंट्रोल कर लिया, ये अमेजिंग है। लेकिन इसी के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर झाऊ क्यूई होते हैं वो कहने लगते हैं मिंग तो तुम इस जगह पर आ गए, ये सब कुछ मैंने तुम लोगों के लिए किया है ताकि इस जगह पर तुम लोगों की जान बच जाए, तुम मेरी तरह इतनी ज्यादा बुरी हालत में ना आओ। हम देखते हैं उनके शरीर को उनकी सारी की सारी वेन्स जो होती है वो डैमेज हो चुकी होती है, अब उनके जिंदा रहने का कोई भी चांस नहीं होता। मिंग ये देखने के साथ ही हैरान हो जाता है और उनको बचाने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है ताकि वो उनकी जान को बचा सके, लेकिन इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। मिंग कहता है इंस्ट्रक्टर झाऊ क्यूई प्लीज इस जगह पर रुक जाइए, आप इस जगह पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहे हैं इस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इस जगह पर दूसरा हल निकाल सकते हैं इस जगह से निकलने का। लेकिन वो कहते हैं लास्ट टाइम पर इसका और कोई हल नहीं है, इस जगह पर मुझे कुछ भी कर अपना सेक्रीफाइस देकर तुम सभी लोगों की जान बचानी थी। मिंग कहने लगता है लेकिन इसका कोई और रास्ता हो सकता है, लेकिन इस जगह पर वो स्माइल करते हुए मिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये मेरा आखिरी गुड बाय है तुम्हारे लिए, और इसी के साथ ही वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। मिंग काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और दुखी होते हुए कहता है थोड़े टाइम पहले तो आप मुझसे इतनी सारी बातें कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो गया, ये सारी चीजें जिसकी वजह से हुई है मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको एक दर्दनाक मौत दूंगा, मैं उसे ढूंढूंगा जो भी हमारे स्कूल से रियल गद्दार है। तभी हम देखते हैं इस जगह पर वो मॉन्स्टर भी इंस्ट्रक्टर झाऊ क्यूई के पूरे कंट्रोल में आ चुका था और इसी के साथ ही अब वो मिंग के सारे इंस्ट्रक्शन को मान रहा होता है। मिंग कहने लगता है तुम तैयार हो जाओ इस जगह पर, हम थोड़ी ही देर में इस जगह से निकलने वाले, तुमको हमें इस जगह से निकालना है। लेकिन वो उस मॉन्स्टर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता क्योंकि उसे सारी की सारी यादें याद आ रही होती है इस जगह पर इंस्ट्रक्टर झाऊ क्यूई की, जो कि उन्होंने थोड़े टाइम पहले मिंग को वो सारी की सारी बातें बताई थी। और इसी के बाद ही वो रोने लगता है और इस जगह पर वो रोते हुए कहता है मैं उस कल्प्रिट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जिस वजह से ये सारी चीजें हुई है, वो इस जगह पर एक रियल गद्दार है। लेकिन इसी के साथ ही कमांडर भी इस जगह पर आ जाती है और मिंग से कहने लगती है तुम ज्यादा चिंता मत करो, इस जगह पर जो होना था वो हो चुका है। लेकिन मिंग कहता है नहीं, ये सारी चीजें होने में नहीं लिखी थी, ये सारी चीजें एक कल्प्रिट की वजह से हुई है और उस कल्प्रिट को पीट कर जब तक मैं इस जगह पर मार नहीं देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। तभी कमांडर कहने लगती है तुम इस काम को जरूर करोगे, ये काम तुम्हारे लिए ही बना है। और इसी के साथ ही वो भी रोने लगती है। मिंग भी इस जगह पर रो रहा होता है। मिंग रोते हुए कहता है मैं इस काम को करना चाहता हूँ, वो जो भी इंसान है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है मैं उसको मार डालूंगा। जबकि इसी के साथ ही अब मिंग भी
भी अब उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने लगता है। उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करते हुए सभी को उसकी पीठ के ऊपर बैठा लेता है और उस मॉन्स्टर से कहने लगता है जल्दी से इस जगह से निकलो, हमें इस रेड फॉक्स से बाहर निकलना है। कमांडर भी यही चीजें कह रहे होते हैं और इस जगह पर जो टीचर होते हैं वो कहते हैं सभी लोग इस जगह पर आ चुके हैं, चलो ठीक है अब इस जगह से चलना चाहिए। मिंग उस मॉन्स्टर से कहता है हम इस रेड फॉक्स से बाहर निकालो और इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा तेजी से इस रेड फॉक्स से बाहर निकलने लगता है। मिंग कहता है इसके अलावा हमें कोई और मॉन्स्टर बाहर नहीं निकाल सकता इस रेड फॉक्स से, क्योंकि इस जगह पर जो मॉन्स्टर है उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और इसकी स्ट्रेंथ तो उस स्पाइडर मॉन्स्टर से दुगनी है। और इसी के बाद ही हमें आर्मी का सीन दिखाया जाता है, जिस जगह पर जो आर्मी होती है वो कहने लगती है एक बहुत बड़ी हलचल सुनाई दे रही है, ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा डिजास्टर हम लोगों की तरफ बढ़ रहा है, हम लोगों को तैयार होना होगा ताकि हम इस डिजास्टर को रोक सके या फिर हैंडल कर सके, क्योंकि अगर हमने इसे नहीं रोका तो इस जगह पर हमारा सिटी पूरी की पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। वो लोग इस जगह पर अपने वेपन्स को निकाल लेते हैं ताकि इस डिजास्टर को इसी जगह पर एंड कर सके। लेकिन इसी के साथ ही कमांडर की आवाज आती है, कमांडर कहने लगती है किसी को भी शूटिंग करने की जरूरत नहीं है वरना इस जगह पर ये मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर सभी लोगों को मार डालेगा, रुक जाओ इस जगह पर, मैं इस जगह पर कमांडर हूं और ये जो मॉन्स्टर है ये पूरे तरीके से हम लोगों के कंट्रोल में है। सभी लोग इस जगह पर चिल्लाकर अपने इस जगह पर होने के बारे में बता रहे होते हैं, सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे रेस्क्यू हो चुके हैं। हमें दिखाया जाता है साउथ सिटी का सिक्योरिटी चीफ जो कि इस जगह पर खुश होता है और कहने लगता है मुझे यकीन नहीं था तुम लोग इस रेस्क्यू मिशन को इतना ज्यादा आसानी से कर लोगे, लेकिन ये तो काफी ज्यादा आसान निकला, तुम लोगों के पास तो एक पावरफुल मॉन्स्टर भी है, वो अपने सारे के सारे सामान को लेकर इस जगह पर आ चुके होते। कमांडर इस जगह पर सिक्योरिटी चीफ को रिपोर्ट करते हुए कहती है हमने इस जगह पर सभी के सभी लोगों को बचा लिया है और सभी लोगों की जान बचा ली गई है। सिक्योरिटी कमांडर भी हैरान होते हैं और कहने लगते हैं तुम लोगों ने सही में एक अमेजिंग काम किया है, हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि रेड फॉक्स से इतने सारे लोगों को निकाला जा सकता है। लेकिन इसी के साथ ही वो कहने लगती है मेरे इस जगह पर जो इंस्ट्रक्टर थे उनमें से 3 इंस्ट्रक्टर जिंदा हैं और 3 मारे जा चुके हैं और जिनका वो नाम लेते हुए बताती है मियाओ लैन, फैंग किन और इस जगह पर जो जियाओ क्यूई था वो भी मारा जा चुका है। इसी के साथ ही वो कहती है वो सभी लोग उस रेड फॉक्स के अंदर मारे गए, ये सब कुछ किसी कल्प्रिट की वजह से हुआ है, लेकिन उसकी बात को इस जगह पर कोई भी नहीं सुनता। तभी इस जगह पर हम देखते हैं सिक्योरिटी चीफ इस जगह पर कहने लगते हैं हम लोग इस जगह पर उन लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं और उन लोगों का जो फ्यूनरल है उसे भी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। तभी इस जगह पर आ जाते हैं साउथ सिटी स्कूल के चीफ जो कि इस जगह पर आते हुए कहते हैं हम लोग उन लोगों के लिए यहाँ पर एक बेहतरीन फ्यूनरल रखेंगे और उनको हमेशा याद रखेंगे और हमारे स्कूल में उन लोगों को एक ग्रेट वॉरियर की तरह बताया जाएगा। और इसी के साथ ही हम देखते हैं स्कूल में जिस जगह पर उन लोगों के बारे में बताया जा रहा होता है और इस जगह पर उन लोगों का फ्यूनरल अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिस जगह पर सारे के सारे लोग मौजूद होते जो कि उस टाइम पर उस जगह पर मौजूद थे। वो सभी लोग कहने लगते हैं ये लोग सही में हमारे हीरो है क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हम लोगों की जान बची है। और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो और भी काफी सारी चीजें बताने लगते हैं हीरोज के बारे में कि इन हीरोज ने किस तरीके से उनकी जान बचाने में इस जगह पर मदद करी है। और ये सारी चीजें इस जगह पर कह रहे होते हैं वाइस प्रिंसिपल, क्योंकि जो इनके फर्स्ट प्रिंसिपल थे वो तो मारे जा चुके हैं पहले ही और अभी तक इस स्कूल में कोई फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है। इसी के साथ ही इन लोगों को इस जगह से ले जाया जा रहा होता है, लेकिन एक बंदे को दिखाते हैं जो कि इस जगह पर हंस रहा होता है, लेकिन उस बंदे की शक्ल नहीं दिखाई जाती, जबकि वो इसी के साथ ही कुछ लोगों का नाम लेने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं उन लोगों ने इस जगह पर नाम लेने को मना किया है, लेकिन उन लोगों ने सबसे ज्यादा योगदान किया था इन सारी चीजों में। और इस जगह पर मिंग इन सारी चीजों को देखते हुए कहता है मैं इनाम बिल्कुल भी नहीं ले सकता क्योंकि ये सारी चीजें मेरे वजह से हुई है, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो शायद से उन लोगों की जान बच जाती। कियान भी यही चीज कह रही होती है। मिंग एक जगह पर बैठकर पानी पीते हुए कहता है ये बहुत ज्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट है मेरे लिए क्योंकि मैं कियान के पास बैठा हूं। तभी हमें सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग एरिया का, जिस जगह पर 2 ट्यूसडे बीत चुके होते हैं और ये सेकंड ट्यूसडे होता है जिस पर भी इस जगह पर मिंग नहीं आया होता। तभी इस जगह पर फैंगलैन कहने लगती है वो बेवकूफ इंसान इस बार भी नहीं आया, वो कितना ज्यादा बेकार है क्योंकि उसे तो पिछली बार इस जगह पर आ जाना चाहिए था, शायद से वो मुझसे डर चुका है। तभी उसके अंकल कहने लगते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रिप पे गया हुआ है क्योंकि जो नए रिक्रूटमेंट्स हैं वो इस जगह से गए हुए हैं ट्रिप पर। लेकिन तभी फैंगलैन कहती है क्या तुम्हें लगता है उसकी फाइटिंग स्पिरिट को देखकर कि वो कोई नया लड़का हो सकता है? वो कोई नया लड़का नहीं बल्कि पुराना लड़का था। तभी उसके अंकल कहने लगते क्या तुम इस जगह पर मुझसे शर्त लगाना चाहोगी? पिछली शर्त भी तुम मुझसे हार चुकी हो, मुझे ऐसा लगता है वो इस टाइम पर फ्यूनरल में होगा जो कि इस जगह पर उन ग्रेट वॉरियर्स का फ्यूनरल मनाया जा रहा है। लेकिन तभी वो कहती है ठीक है देख लिया जाएगा अगली बार, तब तक मैं इस जगह पर ट्रेनिंग करती हूँ कुछ और लोगों के साथ, तुम्हें भी पता चल जाएगा। वापस से वो दोनों इस जगह पर शर्त लगा लेते हैं, लेकिन फैंकियान इस जगह पर कहती है अगर वो सही में एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट निकला तो मैं इस जगह पर डांस करूंगी। और ये कहने के साथ ही वो कहती है लेकिन अगर वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं निकला तो तुम्हें भी अपनी बातों को मानना होगा। इसीलिए वो भी इस जगह पर मान जाते हैं इस चीज के लिए और फैंकियान अब इस जगह से जाने लगती है। जबकि मिंग को दिखाया जाता है जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, वो कहीं जा रहा होता है, यानी कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जा रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए। लेकिन वो इस जगह पर कियान के बारे में भी सोच रहा होता है कि आखिरकार वो कियान से किस तरीके से बात करे। कियान कहने लगती है हम लोगों ने तो डेट को पहले से ही स्टार्ट कर दिया है, ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। और इसी के साथ ही वो शर्मा भी रही होती है। मिंग कहने लगता है लेकिन उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, आखिरकार मैं इस तरीके की बातों को मैं क्यों ही सोच रहा हूँ। कियान का इस जगह पर एक बॉयफ्रेंड है, मुझे इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। और इसी के साथ ही वो शांत हो जाता है और
हमें सीन दिखाया जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड का, जिस जगह पर मिंग आ चुका होता है। ट्रेनिंग ग्राउंड से दूर पर वो सारी चीजों को नोटिस कर रहा होता है। तभी उसे ट्रेनिंग ग्राउंड को देखकर याद आती है किसी की, यानी कि फेंग लॉन्ग की। और फेंग लॉन्ग को याद करते हुए वो कहता है, उस लड़की ने मुझसे कहा था इस जगह पर आकर उसने मुझसे फाइट कर दी है और अगले ट्यूसडे को मुझसे फाइट करेगी, लेकिन मैं तो काफी दिनों से गायब था और ये तो सेकंड ट्यूसडे है इस जगह पर, मुझे इस जगह पर जाना होगा और उसके साथ फाइट करनी होगी। मिंग इस जगह पर आ जाता है। जैसे ही मिंग को फेंगनिंग और उसके अंकल देखते हुए कहने लगते हैं, चलो ठीक है, अब ये तो इस जगह पर आ चुका है और अब इससे पता चल जाएगा आखिरकार ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या फिर नहीं। इसी के साथ ही जो फेंगनिंग होती है वो मिंग के पास जाती है और कहने लगती है, आखिरकार इतने टाइम से तुम कहां पर गायब थे। मिंग कहने लगता है, मैं इस जगह पर फ्यूनरल में था और इससे पहले मेरी ट्रिप इस जगह पर गई हुई थी। लेकिन वो उससे पूछती है, क्या तुम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो? मिंग कहने लगता है, हाँ इस जगह पर मैं तो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। इसी के साथ ही अब वो हंसने लगते हैं और पीछे से कहते हैं, इस जगह पर ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, तुम मुझसे दूसरी शर्त भी हार चुकी हो। तुमने कहा था तुम इस जगह पर डांस करोगी, तो तुम कब डांस करने वाली हो, मुझे इसके बारे में बताओ। लेकिन फेंगनिंग गुस्सा करते हुए कहती है, अंकल आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं इस जगह पर, मैं भी ट्रेनिंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, इसीलिए इसे बता दो कि अगले ट्यूसडे को आए, अगले ट्यूसडे को हम अपनी फाइट को कंटिन्यू करेंगे। तभी उसके अंकल कहते हैं, मिंग मैं इस जगह पर तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो इस जगह पर कहते हैं, अगर तुम इस जगह पर उससे फाइट करोगे, हर वीक अगर उससे फाइट करोगे तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा इन सारी चीजों के। ये सुनने के बाद ही मिंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहने लगता है, सही में आप मुझे इस जगह पर $10,000 देने वाले। इसी के साथ ही वो उसे एक कार्ड देते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हारे सारे के सारे पैसे इसमें आ जाएंगे। और इसी के साथ ही जैसे ही मिंग $10,000 के बारे में सुनता है वो वापस से खुश हो जाता है, क्योंकि मिंग के दिल में पैसे के लिए जितनी बड़ी जगह है उतनी बड़ी जगह किसी भी चीज के लिए नहीं है। इसी के साथ ही मिंग कहने लगता है, $10,000 हर दिन जब मैं उससे फाइट करूंगा तो यहाँ पर ये तो अमेजिंग है, मैं जल्दी अमीर हो जाऊंगा। इसी के साथ ही मिंग ट्रेनिंग कर रहा होता है। ट्रेनिंग करने के साथ ही वो गॉडेस के स्पेस में आ जाता है, जिस जगह पर गॉडेस उसकी फाइट करवाने लगती है। हम देखते हैं मिंग की फाइट हो रही होती है किसी इंसेक्ट के साथ, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता आखिरकार वो कौन सा इंसेक्ट है जिसके साथ इस टाइम पर मिंग फाइट कर रहा है। मिंग कहने लगता है, ये तो काफी ज्यादा हार्ड है मेरे लिए, तुम्हें इसे रोक देना चाहिए। और इसी के साथ ही पता चलता है कि वो उसी स्पाइडर मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि पिछली बार मिंग ने अपनी स्पेशल टेक्निक की हेल्प से उस मॉन्स्टर को डिफीट किया था और अब वो इस जगह पर अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट को बढ़िया बनाने के लिए इस चीज का यूज करेगा। मिंग कहने लगता है, मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके के मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, मुझे थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। गॉडेस कहने लगती है, मैं तुमसे एक चीज कहना चाहती हूँ, तुम इस टाइम पर मूनलाइट रैंक पर पहुंचने वाले हो, इसीलिए जल्दी से जल्दी तुम्हें अपने रैंक को अप करना होगा, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा रैंक अप होगा वैसे ही तुम्हारी पावर्स भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। मिंग कहने लगता है, क्या मैं आने वाले टाइम में उस स्केलेटन ड्रैगन को डिफीट कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही ये वाला पार्ट इसी जगह पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में मिंग उस कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश करेगा, जिसमें उसे काफी सारे मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए। ओके बाय गाइस।